सम्यक को हम बचा के रखें एंड सम्यक आने के बाद भी भाव शरीर जो जीव है वो अनंत भाव कर सकता है। उस भाव को कम करने के लिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम सम्यक को बचाए रखें। तो सम्यक के 5 दूषण थे, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषंड प्रशंसा और परपाषंड परिचय। और सम्यक के 5 भूषण भी थे, वो था स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल और तीर्थ सेवा। तो अगर इसमें किसी का भी और भी कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं, अदरवाइज वी कैन आज का जो विषय है उसमें भी जा सकते हैं। आज का विषय है ज्ञान के 8 आचार। तो महेंद्र सर, ओवर टू यू। किसी का सवाल हो तो आगे चलते हैं, नहीं तो ठीक है। तो ज्ञान के 8 आचार है। आचार का मतलब पालन करने का, मतलब उसके कुछ नियम्स होते हैं ज्ञान करने के भी। सब नियम और उसके कहते हैं ना कि से क्या प्राप्त हो, ये सब जानने के लिए कुछ आचार होते हैं। ये साधु का आचार होता है, देख के चलो, देख के बैठ के चलो, यानी क्रिया भी होती है। तो कैसे होते हैं, उसके 8 प्रकार हैं, ये बताया गया है। प्रथम आचार है काल। टाइमिंग है, फिक्स्ड टाइमिंग होती है। आगम पढ़ने के लिए कुछ समय निश्चित होते हैं, जिस समय में नहीं पढ़ा जा सकता है, तो उस समय को नहीं पढ़ना आचार है। और उस समय अगर अपन पढ़ते हैं उसको कहते हैं अतिचार। नेक्स्ट है विनय। ज्ञान विनय से ही प्राप्त होता है, उसके अलावा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इन्हीं विनय के जो 7 8 प्रकार है वो आगे आ जाएंगे। बहुमान, ज्ञान और ज्ञानी का बहुमान करते रहना, उसके ज्ञान के प्रति बहुमान रहना चाहिए, नहीं लगन रहनी चाहिए। उपदान, कहते हैं कि ज्ञान करते समय ज्यादा खा लूं तो नींद आने लग जाए, आलस आने लग जाए। इसके लिए जब भी आप बड़ा ज्ञान करते हैं तब तो सहित करें। अनिनव, जो आपको जिसने भी आपको ज्ञान दिया उसका नाम का गोपन ना करे, इसके बारे में छुपाए नहीं। कहते हैं कि भाई किसी छोटे आदमी ने दिया तो अपने बखान के लिए बड़े आदमी का नाम ना ले। सूत्र, भगवान की वाणी को सूत्र कहते हैं, उसका वाचन करना। अर्थ, उसके जो आचार्यों ने जो उसके अर्थ किए हैं उसका वाचन करना, और दोनों साथ करना, सूत्र और अर्थ। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं तो उसको पहले सूत्र याद कराया जाता है ताकि उसकी याददाश्त हो जाए, उसके बाद में उसको अर्थ दिया जाता था, और उसके बाद में दोनों को सम्मिलित पढ़ाया जाता था। तो है 8 आचार। ज्ञान के अतिचार के अंदर हमने प्रत्येक में पढ़ चुका था कि उल्टा सीधा आगे पीछे एक शब्द ऐड करना, घोष ध्वनि को आगे पीछे करना भी अतिचार होते हैं। उन सबसे बच के करना है, वो है आचार। इसको इसके ऊपर कुछ पूछना है? उपदान मतलब कहिए। जब भी अपन कुछ ज्ञान करते हैं, मैं ज्यादा खा लिया तो मेरे को नींद आता है, आलस्य हो जाता है, तो तपस्या पूर्वक, यानी किसी ने एक बुक स्टार्ट की कि मैं आज भगवती आगम का 6 महीने में मैं इसको याद कर लूंगा, तब वो इसके बीच में संकल्प लेता है कि जब तक ये पूर्ण हो तो मैं अमृत तप करूंगा, जब तक ये पूर्ण हो मैं एकासन ही करूंगा। नहीं, जब अपन ज्यादा खा लेते हैं या गरिष्ठ खा लेते हैं तो आलस्य आ जाता है, नींद आ जाती है, तो ज्ञान में बाधा पहुंच जाती है। यानी विशेष तत्व के साथ जो नॉर्मल आपका तत्व चल रहा है उसके अलावा विशेष कुछ ऐड करके जो के साथ जब ज्ञान किया जाता है उसको कहते हैं उपदान। संकल्प पूर्वक उसमें ज्ञान होता है कि मेरे को करना ही करना है। पदमसा थे ना? हाँ, लॉगिन तो है लेकिन पदमसा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमो नमः। आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहेंगे ज्ञान के 8 आचार के? कहीं फरमाया था बाबर? ज्ञान के 8 आचार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऐड इनपुट करना चाहेंगे? उसमें इनपुट करने का कुछ मेरे को लगने किसी का जिज्ञासा हो तो समाधान कर सकते हैं।
महेंद्र साहब, पहले भी एक जिज्ञासा है हाँ कि अनंत ज्ञान तो आत्मा में ऑलरेडी है, लेकिन उसपे जो आवरण लगा है, तो सिर्फ उस आवरण को हटाने का ही प्रयत्न होना चाहिए। मतलब आई थिंक दैट इज अ बेटर प्रोसेस। जैसे कोई तपस्या करके या कोई करके कुछ चीज याद करना, कुछ चीज कंटेस्ट करना, फिर उसका क्या महत्व है? देखिए, ज्ञान करना चाहते हैं तो अपने पास ज्ञान के साथ आत्मा में ज्ञान और कर्म नाम का एक कर्म बंधा हुआ रहता है, वो अनंत काल से बंधा है, टूटता रहता है, बंधता रहता है। जब जब वो उदय आता है तब वो करने नहीं देता। उसके उदय आने के काफी प्रकार हो सकते हैं। मेरे को आलस्य में लेके जा सकता है, मूवी की तरफ लेके जा सकता है, पढ़ने में बोर मारे, मैं पढ़ूं तो मुझे नींद आवे, ये सब उसके उदय होने की संभावना हो जाती है। तो उसको मैं तोड़ू कैसे? तो इसके लिए मेरे को उसको संयम भाव लाने के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ती है। तो आज इन सब कर्मों के साथ सबसे बड़ा बाधक कर्म है मोह कर्म। और मोह कर्म अपने शरीर के प्रति, किसी के प्रति अटैच करे, सबके प्रति अटैच करता है, लेकिन किसी के प्रति करेंगे अपने शरीर के प्रति बहुत ज्यादा अटैच करता है। लेकिन सबसे ज्यादा अपने को डर होता है मेरे बीमार ना हो जाऊं, मैं कुछ हो नहीं जाऊं। तो ये जो डर पैदा करता है वो है मोह कर्म। तो मोह कर्म को तोड़ने का सबसे बड़ा साधन होता है तप और तपस्या। तो इसका जितना जितना ज्यादा संयम होगा, वो उतना उतना अपने को सहयोग करेगा ज्ञान करने में। जितना जितना मोह का उदय हो, उतना उतने ज्ञान करने में बाधक करेगा, क्योंकि मोह संसार में भटकाने वाला वो एक ही है। तो जितना जितना मैं तप करता रहूंगा, तो मोह कर्म का संयम होता जाएगा। जहां जहां मोह कर्म का संयम हो, वहां वहां और कर्म को आसानी हो जाती है आगे बढ़ने के लिए। तो इसी एक कारण से कभी भी कहा गया कि मोह कर्म का राजा कहा गया कि वो कुछ करने नहीं देता दूसरों को, नहीं दूसरे कर्मों को अच्छे काम करने नहीं देता है। इसीलिए मोह कर्म को संयम के लिए मेरे को ज्ञान के साथ तप करना अनिवार्य होता है। और दूसरा संकल्प हो जाता है कि अगर मैं अपन संकल्प करते हैं कि मैं 1 साल के अंदर आचार्य के दर्शन भी, हर साल आचार्य के दर्शन करूंगा, किसी 1 साल ना कर पाया तो मैं मिठाई छोड़ दूंगा। तो एक अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाने में भी ये काम करता है उपदान। तो सिर्फ मोह कर्म अगर हम कम करें, या यदि रोज हम प्रयत्न करें कि जैसे रात को सोते समय या कि किसी दिन हम लोग ऐसे ऐसे प्रोसेस में मोह कर्म को कम करने में और मोह कर्म को कंट्रोल करने में अगर हम अपना समय जाए, तो दैट इटसेल्फ शुड बी इनफ। या कोई चीज कंटेस्ट करना है, जैसे भक्तामर कंटेस्ट करो, फिर वो प्रतिगमन कंटेस्ट करो, वो कंटेस्ट करो, फिर वो एक प्रोसेस में मतलब वहाँ गलतियां भी हो सकती है, उच्चारण में भी वो जो जो सीखने की विधि है उसमें भी बोलते हैं कि रात को 12 बजे नहीं करना चाहिए, रात के समय नहीं करना चाहिए। तो ये सब ना करके सिर्फ अपने मोह कर्म पे अगर हम ध्यान दें, तो इज दैट इनफ अलोन? इज इट अलोन इनफ? If you are so aware, it is enough. कि भाई वो मेरे को बाधित ना पहुंचाए, अगर इतने आप अवेयर है, अप्रमत्त अवस्था में आ जाए, तो किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। लेकिन क्या हम अप्रमत्त रह पाते हैं? पुष्टि नहीं होता है कि अप्रमत्त रह पाते हैं। 7वें गुणस्थान में साधु भी एक मुहूर्त से ज्यादा, 48 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाता है, उसको भी नीचे उतरना पड़ता है। जब जब मैं अप्रमत्त अवस्था से नीचे आता हूँ, तो मोह का साम्राज्य चालू हो जाता है। जब उसका उसका साम्राज्य चालू हो जाता है, तब क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है। इसके लिए मैं वो डिस्टर्ब ना हूं, इसके लिए मैं दूसरे दूसरे आलम्बन का उपयोग करता हूँ, ताकि मैं वहां पे मन को स्थिर रखूं। तो सबसे बड़ा स्थिर रखने का कार्य कोई करता है वो है ज्ञान, और उसके बाद में होता है ध्यान। ज्ञान और ध्यान ऐसा है जो मोह कर्म को से विचलन, जो मोह कर्म जो अपने को विचलित करता है, उसको रोक के रखता है। आगम में उत्तराधायन सूत्र में केसी और गौतम का जो संवाद चलता है, तो कैसे पूछता है गंधर्व गौतम से कि तुम अपनी इंद्रिय वगैरह सबको मोह कर कंट्रोल कैसे करते हो? बोलता है मैं इस संसार रूपी मोह रूपी घोड़े को जो इतना चंचल होता है, उसको कंट्रोल कैसे करते हो? तो मैं श्रुत की लगाम यानी ज्ञान की लगाम से उसको कंट्रोल करके रखता हूँ। जहां जहां ज्ञान की लगाम है, वहाँ मन का भटकने की संभावना कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए ज्ञान पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि करने के लिए अपने पास क्या है? ज्ञान के अलावा मेरे पास करने के लिए क्या है? बाकी की सब के सब संसार की प्रवृत्तियाँ मेरे पास करने के लिए है। सामायिक करूँ, तभी भी मैं क्या करूँ, उसके अंदर बैठ के ज्ञान करो, मेरे को मन थोड़ा स्थिर रहेगा। ध्यान करो, ध्यान में अगर मन स्थिर हो जाए, तो अच्छी बात है, ना हो तो मैं उस समय में स्वाध्याय करूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी करूँ तो मन भटकता रहता है।
तो मन को भटकने का सबसे अच्छा साधन है श्रुत। इसके लिए कहते हैं कि श्रुत की लगाम से मन को, इन्हीं संसार के भव को कम करो। अब हो गया, आपने कहा कि रात को 12 बजे स्वाध्याय करना चाहिए, ना करना चाहिए, ये सिर्फ आगम की मूल आगम के कुछ नियम्स होते हैं। बाकी किसी पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल इसको पढ़ने का कहीं पे भी कोई बाधा नहीं है। कहते हैं कि भक्तामर को 12 बजे के पहले पढ़ो या बाद में पढ़ो, ये सब मूल आगम नहीं है। यहाँ पे जहां तक मैंने समझा है वहां पे आपको कोई बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल आगम के ही बंधन होते हैं। ये भगवान की मूल वाणी पे ही बंधन होते हैं। भगवान की मूल वाणी को ट्रांसलेट करने के हुए पे भी कोई ये नहीं होता, रूल्स नहीं होते हैं। हो सकता है कि जैसे प्रतिगमन कंटेस्ट करना हो तो प्रतिगमन में तो मूल आगम की ही वाणी है, तो सूत्र आते हैं। प्रतिक्रमण एक ऐसा है जिसमें अस्वाध्याय काल, यानी जैसे काफी सारे आगम होते हैं जो इस समय नहीं पढ़े जाते हैं, लेकिन उस समय प्रतिक्रमण हम पढ़ते हैं क्योंकि, और याद करने के लिए कोई भी वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ 2 संध्या और रात्रि के और में अपन नहीं पढ़ते एक्चुअल आगम प्रतिक्रमण। पर एक क्यों मना किया, तो कहाँ, जहां तक मैंने समझा है, कहता है कि देवलोक से जो नीच जाति के जो कलुषित देव जो है, वो उनका भी एक कार्य होता है। कहते हैं कि अर्थ में जो भी गंदगी उसको साफ करो, तो ये उनको आने का समय 2 संध्या होती है, और दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे के बीच में एक देवताओं के उनकी जोड़ होती है। उनके ऊपर छुट्टी का समय होता है, तब वो यहाँ घूमते रहते हैं। तो काफी मिथ्यात्व जीव होते हैं इन दोनों जीवों देवताओं में काफी मिथ्यात्व ज्यादा होते हैं, तो उनको पसंद नहीं कोई धर्म करे, इसके लिए वो डिस्टर्ब करे। बाकी ऐसा कोई, बाकी समय में ऐसे कोई मूल होता नहीं है। अभी ये मेरे को पता नहीं कि जो स्वाध्याय काल भगवान की बताई गई है, अन्य आचार्यों की बताई गई कि इसमें अस्वाध्याय ना किया जाए, ये शायद पदम सा अगर बता दे तो अच्छा होगा। कि जो अस्वाध्याय काल का और स्वाध्याय काल का जो निर्णय है, ये मूल आगम वाणी है या उत्तरोत्तर आचार्यों के द्वारा इन्हीं समय का, कुछ समय का नियुक्त किया गया है। क्योंकि आवश्यक के बारे में क्या कहते हैं कि भाई सनसेट के बाद में करो और सनराइज के पहले पहले करो, लेकिन बाकी के जितनी भी आगम का स्वाध्याय काल है, ये मूल आगमों में कहीं है या उत्तरोत्तर आचार्य का, ये भी मेरे को एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है। मैं गया था, मेरे को याद नहीं है, वरना मैं गुरुदेव या संतों से पूछ लेता। परसों भीलवाड़ा ही था मैं, वो मेरे को याद नहीं आया। शायद अगली बार कभी ये प्रयास करूंगा, उसको पूछूंगा। ठीक है, अपने पास और काफी सारे काम भी है, उसको अस्वाध्याय काल में हम कर लें, और जो स्वाध्याय काल में उसका हम उपयोग कर लें। क्यों इसको हम इसके लिए टाइम वेस्ट करें। ज्ञानावनीकरण के 3 होते हैं, उदय होते हैं, शैवक्षम होते हैं, सहायक भाव, यानी 3 भाव उसके अंदर होते हैं। उदय भाव तो अपने पास निरंतर चल रहा है। उस उदय भाव को मैं जब तक शैवक्षम ना करूं, तब तक उसका उदय चलता रहता है। तो मेरे को उसको शैवक्षम भाव में लेके आऊं। अगर मैं उसको शैवक्षम भाव में लेके आऊंगा, तब भी कंप्लीट, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे को छायक भाव हो जाएगा, और जब छायक भाव हो जाएगा तो मेरे को केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास है कि ज्ञानावनीकरण का उदय कम हो, उसका शैवक्षम भाव ज्यादा रहे, तभी हमको छायक भाव प्राप्त होगा। इधर सा एक और प्रश्न है इसी संदर्भ में, जो आगम है या जो शुद्ध ज्ञान है, सिर्फ उसको पढ़ना ही ज्ञान है या और भी कुछ ज्ञान में है? जिस ज्ञान से जो ज्ञान से संसार घटता है, वो सब धर्म का ज्ञान है, और जिस ज्ञान से संसार बढ़ता है, वो आप मान के चलिए धर्म ज्ञान है। तो सिंपल कर दीजिए। देखिए, एक मिथ्यात्व के लिए सम्यक ज्ञान भी उसके भवबंधन बढ़ाने के कारण होते हैं, और एक सम्यक्त्व के लिए मिथ्यात्व का ज्ञान भी भ्रमण करने का साधन होता है, कम करने का साधन होता है। क्योंकि ये जानेगा इससे मेरे कर्म बढ़ रहे हैं, तो उससे बचने का प्रयास करेगा। तो ये आप उसको कैसे लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। नहीं, मैं जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स में एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जैसे सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं रात भर ध्यान करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो वो भी क्या ज्ञान में आता है, तो उसको भी हम क्या ज्ञान में ले सकते हैं? जैसे जिज्ञासा होती है बस, सो इट्स ओनली नॉलेज। तो इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो नॉलेज होता है, तो क्या मैं ऐसे बुक्स पढ़ता हूँ तो जो साइंस के बारे में है या फिजिकल बॉडी के बारे में ये पढ़ता हूँ, क्या वो भी ज्ञान के लेवल में आता है? देखिए, साइंस का और धर्म का एक ही काम है, सत्य खोजो, स्वयं सत्य खोजो। तो फिजिक्स भी यही लेके जाता है, उसका मैं दुरुपयोग ना करूं।
जैसे किसी ने केमिकल एटम बम का बारे में पढ़ा, समझा, ये उसका सहज भाव है, लेकिन उसका उपयोग करके विनाश किया, ये पाप का कारण है। जहां वो पढ़ा, उसका ज्ञान क्या, वो नहीं है, ये कहीं पाप का कारण नहीं होता, क्योंकि सहज भाव है। जो भी ज्ञान आपको हो रहा है उस बिना सहज हो नहीं सकता है। ज्ञान करना अच्छी बात है। 3 पदार्थ है, ज्ञेय और उपादेय। जानने योग्य दुनिया में सब कुछ है, छोड़ने योग्य जो है उसको छोड़ो, और जो ग्रहण करने होंगे उसको ग्रहण करो। ये धर्म का लक्षण है। कहीं पे भी धर्म ये नहीं कहता कि कोई भी ज्ञान मत करो, ये कहता है ज्ञान का उपयोग अगर गलत तरीके से हो तो पाप है, और ज्ञान का उपयोग सही तरीके से हो तो धर्म है। तो जैसे अगर कोई मैं एनसाइक्लोपीडिया पढ़ता हूँ और मैं टाइम लगाता हूँ एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने में, समझने में, और उसका दुरुपयोग न करूँ, तो क्या वो भी ज्ञान में ही आता है, स्वाध्याय में ही आता है? अब ये नहीं आएगा। ज्ञान करना अपना स्वयं भाव है, ज्ञान होना अपना स्वयं भाव है। मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ के मेरे अंदर अगर समता कम हो जाए, वो दुख का कारण होता है। चल रहा है, पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर, मेरे को क्या फर्क पड़ा है, मैं वहां पे स्थिर हूँ, तो वो कोई पाप के बंधन का कारण नहीं होता है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना मात्र से पाप का बंध होता तो साधु साधे उसको नहीं पढ़ते। उसके ऊपर राग और द्वेष होना पाप और हो सकता है, लेकिन सिर्फ पढ़ना अपने आप में पाप नहीं है, जानना अपने आप में पाप नहीं है, उसके ऊपर राग द्वेष करना ही पाप है। आज प्राय हम साधु को देखते हैं, हर दर्शन वो पढ़ रहे हैं, जिस दर्शन को हम मिथ्या तो दर्शन कहते हैं उसको भी वो पढ़ रहे हैं, उससे अच्छी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर राग द्वेष नहीं करते हैं, वो तो बहुत खराब है, ऐसे भी नहीं करते हैं, लेकिन सहजता से पढ़ रहे हैं। वो अपना पे एक संयम भाव है। राकेश शाह है, मेरे को शायद राकेश शाह इसके ऊपर और भी अच्छी जानकारी दे सकते हैं। राकेश शाह, ठीक है, आ जाएंगे शायद 1 मिनट के लिए, कहीं गए होंगे। देखिए, ज्ञान इतनी सबसे ब्यूटीफुल चीज इस लोक के अंदर है ज्ञान। ज्ञानी आदमी कहीं नहीं भटकता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ही भटकता है, वही तकलीफ में पाता है, वही नुकसान। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी अगर आपके पास ज्ञान नहीं तो वो भी फेल है। तो ज्ञान हर चीज के लिए अनिवार्य है। चाय बनाने वाले को अगर पता नहीं कि चाय के पत्ती चाय में क्या क्या मिलाना है, वो भी उसके लिए वो फ्लॉप है, वो भी वो नहीं बना पाएगा। तो ज्ञान हर चीज के लिए, ज्ञान की उपयोगिता है और ज्ञान जरूरी है और करना भी चाहिए। इसीलिए ज्ञान अनंत इसीलिए है कि इतना सारा ज्ञान है इस लोक के अंदर कि हम करते जाएं करते हैं। बोलते कि हर पुद्गल के अनंत पर्याय हैं, मैं एक भी समझ पाऊं तो एक पुद्गल की पर्याय अगर पूरे जन्म में समझो शायद नहीं समझ पाऊंगा, इतना ज्ञान है। लेकिन जिस दिन हमको केवल ज्ञान हो जाएगा, सब पर्याय में समझ पाऊंगा, जान पाऊंगा, तो उसके लिए मेरे को ज्ञान को सही प्रभाव में लाना ही पड़ेगा, तभी सहायक होंगे, तक पहुंचूंगा। और कोई क्वेश्चंस? अगर किसी का कोई और प्रश्न नहीं है तो हम अगर नेक्स्ट टॉपिक में भी जा सकते हैं, दर्शन के 8 आचार। दर्शन, जब भी हम दर्शन को पढ़ते हैं तो हमको 2 शब्द याद समझ में आता है। एक तो आता है सम्यक दर्शन और दूसरा आता है दर्शनावर्ण कर्म के बारे में। यहाँ पे जो दर्शन है वो सम्यक दृष्टि से ही है। मैंने सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर लिया है, मेरे को धर्म के प्रति रुचि हो गई, यानी सत्य के प्रति रुचि हो गई है। अब उसको और आगे कैसे बढ़ाऊं, जिससे मेरे सम्यक की पुष्ट होती जाए। वो है 8 से 8 प्रकार करने से उसकी पुष्टि होती जाती है। एक है निसंकितता, निष्कांक्षिता, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपग्रहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। शंका, निकांक्षा, विचिकित्सा हमने काफी बार काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हम लोगों का हो चुका है। यानी शंका का अर्थ है संदेह, उसको संदेह नहीं कर, धर्म के प्रति संदेह नहीं करना। निकांक्षिता यानी एकांतवादी मिथ्यावादी दर्शनों की इच्छा ना करना। निर्विचिकित्सा, धर्म के प्रति फल पे संदेह नहीं करना। ये तीनों के हमने काफी डिस्कशन हो चुके थे। इन तीनों पे अगर किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लीजिए। और तो चलता हूँ अमूढ़। मूढ़ 3 प्रकार के होते हैं लोग, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और पाषंड मूढ़ता। ये तीनों मूढ़ता से बच के रहना अमूढ़ दृष्टि है। उपभान,
इसको पुष्ट करने के लिए यानी हमने सब भूषण पढ़े थे, जिससे सम्यक को पुष्ट होता है, उस पुष्ट करने का काम कहते हैं उपभान। जो मैंने जिस मार्ग को मैंने पकड़ा है उससे विचलित हुआ बिना आगे बढ़ता जाऊं, उसको कहते हैं स्थितिकरण। अपने सधार्मिक के प्रति साधुओं को दान देना, ये सब है वात्सल्य। और धर्म संघ की प्रभावना करना, ये है प्रभावना। यहाँ प्रकार के से अपने सम्यक की पुष्ट होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि अपना जितना भी सम्यक है वे सब सहयोगमिक सम्यक भी है। हम सबको छायक सम्यक जब तक प्राप्त ना हो तब तक इस बढ़ाने का जो रास्ता है वो है 8 आचार। महेंद्र साहब, ये जो ज्ञान के 8 आचार है उसमें 5वां है अनिर्हवन। इसका थोड़ा और विस्तार में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। निनव निनव किसको कहते हैं? किसी एक चीज पे शंका करके धरा, उसकी गलत निरूपण करने लग जाता है। 7 निनव हुए, शायद नाम मेरे को याद नहीं है, जैसे जमाली तक को नाम याद नहीं, गुप्त। तो वैसे निनव नहीं, उनको धर्म के प्रति आस्था थी, इस धर्म के प्रति में दीक्षित हुए थे। किसी एक चीज पे उनको शंका हो गई और वो उसको सत्य मान बैठे। उनके सत्य को, शंका को उन्होंने सत्य मान के बैठ गए, वो गलत परोपना करने लगे। उन्होंने अपनी क्रिया बाद में नहीं छोड़ी, लेकिन उसी गलत परोपना को बात करते रहते, वो है सब निंदव कहलाए। मिथ्यात्व और निंदव में इतना फर्क है, मिथ्यात्व को स्टार्टिंग से कुछ पता नहीं था, निंदव वो होता उनको पता था, धर्म में दीक्षित भी हुए, लेकिन किसी एक या कुछ चीजों पे संदेह हो गए, तत्व पे संदेह होकर अलग हो गए, वो है निंदव। निंदव वो होता है कि भगवान के कुछ ही भगवान की कुछ वाणी की गलत परोपना करे। अनिंदव है जो ऐसा ना करे। साथ में ये होता है कि जो जिसने मेरे को ज्ञान दिया है उसका नाम को भी मैं दबा के नहीं रखूं, बस तो निनव यानी गलत परोपना ना करे। दूसरा, उसकी जिसने आपको ज्ञान दिया उसकी गलत परोपना ना करे। दोनों की गलत ज्ञान और ज्ञानी दोनों की गलत परोपना ना करे। तो जैसा है उसको वैसा बताने का काम है ज्ञानी का। तो महेंद्र साहब, इधर एक गोपन ना करना, ज्ञान और ज्ञानदाता का गोपन ना करना, छुपाना नहीं। छुपाना नहीं। ओके, गोपन का मतलब छुपाना नहीं। नहीं मतलब दो अलग अलग फिर मीनिंग आ जाता है। एक तो छुपाना, एक गलत समझना, गलत आस्था रखना, तो वो अलग एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो उसमें हाउ टू कनेक्ट बोथ। जहां आस्था का प्रश्न होता है वो दर्शन में चला जाएगा, जहाँ छुपाने का मतलब होगा वो ज्ञान में चला जाएगा। जहाँ आस्था का जब भी प्रश्न होता है वो सम्यक दृष्टि यानी दर्शन के साथ जुड़ता है। नॉलेज से, नॉलेज के 2 प्रकार होते हैं, मतलब ज्ञान के 2 प्रकार, 2 अज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। आई डोंट हैव नॉलेज, किसी चीज को मैं जानता ही नहीं हूँ, और किसी चीज को मैं गलत प्ररूपना कर रहा हूँ। ये दोनों नॉलेज के 2 विपरीत ये हैं। एक चीज मेरे को पता नहीं, किसी ने मेरे को पूछ लिया भाई चाय कैसा बनाया जाता है, मैंने जितनी कभी चाय बनाई नहीं, सिर्फ पी है, तो मेरे को पता नहीं, ये मेरा ज्ञान चाय का नॉलेज यानी अज्ञान है, मैं चाय बनाना नहीं जानता हूँ। लेकिन एक ऐसा होता है कि मैं जानता हुए भी गलत को पकड़ के रखता हूँ या गलत प्ररूपना करता हूँ, वो भी अज्ञान की कोटि में आ जाता है। तो इन्हें दोनों की कोटि पे जो भी पदम साहब, आप यहाँ पर हो सेशन में? हाँ सर, हाँ सर। ओके, मैं अभी आपने होस्ट बनाऊं, आई जस्ट बी बैक इन अ मिनट। तो मैं डिस्कनेक्ट आई कम बैक इन अ मिनट। ओके ठीक है सर। महेंद्र साहब, हाँ प्रणव साहब। तो मूर्ता 3 प्रकार की मूर्ता आपने बताई ना, हाँ सर, जिसके बारे में थोड़ा विवेचन कर सका आप? आराम करो सर, फर्स्ट क्लास करो आप। पहले तो मूर्ता का अर्थ समझाओ आप। मूर्खता को एक मतलब समझ लीजिए कि मूर्खता। ओके, हाँ, किस संदर्भ में? अब लोग मूर्खता, किसी ने कहा कि भाई गंगा नदी में नहाने से मेरे पाप को धुल जाएंगे। ये लोक में एक प्रचलित बात है कि गंगा नदी पाप को धोने के लिए गंगा नदी जा रहा हूँ, तो ये लोग मूर्खता नहीं। लोक में पानी चलती रहते, इसके लिए हम भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, ये लोग मूर्खता। ओके, इसको हमने धर्म मान लिया, इसको हमने पाप तोड़ने के कारण मान लिए, साधन मान लिए। ऐसे काफी सारे लोग मूर्खता है, नहीं काफी हो सकता है कि जैसे अस्थियों का आपने विसर्जन उसको करना, अस्थियों का विसर्जन करना गंगा नदी में, वो भी लोक मूर्ता ही आई ना, कि इससे उसको स्वर्ग मिल जाएगा। तो ऐसे काफी सारे लोग मूर्खता है। और प्राय आपको शायद 19 ईयर पर
जब आचार्य तुलसी का चतुर्मास राजनगर में, तब उसने इस रूढ़ियों को तोड़ने के लिए काफी क्रिया की, काफी प्रचार किया था कि ये सब लोक मूढ़ता है। इस लोक मूढ़ता को लेके हम चल रहे हैं काफी सालों से, जो अपने जैन धर्म में इसकी मान्यता ही नहीं है। ये है लोक मूढ़ता, यानी जो चीज नहीं होता है, इससे कुछ होता नहीं, उसको मान के हम भी करते हैं उसके पीछे के पीछे, वो है मूढ़ता, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता। यानी देवता मेरे अच्छे बुरे में सहयोग हो सकता है, मेरे को, मैं उनकी करने से मेरे को धर्म हो जाता है, मैं यज्ञ करने से धर्म हो जाता है, यह देव मूढ़ता। इनमें उत्तरायण में दियोड़ महेंद्र सर, हाँ सर, देव मूर्ता मतलब उत्तरायण में दियोड़ है, राग द्वेष वशीभूत देवों की उपासना करना, यस, वो है देव उसको हम मूर्ता। धर्म मानना, सिर्फ उपासना करने के साथ हम उसको धर्म माने लेना, ये हमको हाँ, हाँ। वो अपने पाप के तोड़ने के सहयोग माने लेना। आपके पाप और पुण्य आप भी तोड़ सकते हैं, कोई नहीं तोड़ सकता है। उसको वो मान लेता है कि ये मेरे पाप को तोड़ देगा, या ये मेरा वरदान दे सकते हैं, मेरा क्रियाकल्प कर सकते हैं, मेरे को मोक्ष पहुंचा सकते हैं, ये मानना। ठीक है। और जय पाषाण श्री मूर्ता, इसमें यूं उत्तरायण में जो है हिंसा में प्रवृत्त साधुओं का पुरस्कार करना, पाषाण मूर्ता। हाँ, पाषाण का मतलब होता है मूर्ति, एक तरह से मतलब ऐसे आदमी जो अपने आप को गुरु तो मान लिया, यानी पाषाण मतलब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मूर्ति को भी पाषाण डुप्लीकेट कहते हैं। तो गुरु के जो वेश में जो साधु होते हैं, उनको साधु मानना मूढ़ता है। तो साधु के वेश में, साधु कहते हैं ना कि काफी चलते हैं कि साधु के वेश में अपने आप को साधु मानते हैं, लेकिन उनका वेश सिर्फ साधु का होता है। आगम में कहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा, याद नहीं है कहाँ पे, कौन सा आगम है, कि ये मैंने ये साधु वेश इतने के कपड़े इतने पहने लेके मेरू पर्वत जितना, अगर सब मिला ले तो मेरू पर्वत जितना बड़ा हो जाए, फिर भी मैं मोक्ष नहीं गया, क्योंकि मैं सिर्फ मूढ़ता थी मेरे में, पाषाण यानी साधु का वेश था, सिर्फ धारण था, साधुपन मेरे में नहीं थी। तो जब तक साधुपन भावों में नहीं आए, तब तक साधु वेश कार्य नहीं। ये उनको साधु मानना, साधु के मतलब पाषाण मूर्ता है। इनमें यूं भी एक दियोड़ है मोहन साहब, सा? मतलब आचार्य हरिभद्र के अनुसार एकांतवादी तीर्थिकों की विभूति देखकर जो मोह उत्पन्न होता है, उसे मूढ़ता कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा और उसका संस्तव, ये दोनों मूढ़ता के ही परिणाम हैं। कैसा एकांतवादी कौन से हैं, पहले मेरे को गिनाओ। जो अपने मत को सही मानते, भाई जो मैं कहता हूँ, जो मैं भारत के मानता हूँ वही सही है। दर्शन माने गए हैं भारत में 6 वेदांत दर्शन, जैसे सांख्य, ऋषि वेदाल में 6 वेदांत दर्शन है, एक जैन है, एक बौद्ध है। बौद्ध दर्शन आत्मा को क्षणिकवाद मानता है, इसके लिए वो एकांतवादी है। बाकी वेदांत दर्शन सब ब्रह्मा से ही सबकी उत्पत्ति मानते हैं, और सब में ब्रह्मा में ही विलीन मानते हैं। सांख्य दर्शन के अलावा बाकी के 5 दर्शन वे उसके एकांत, नहीं लोक में एक ही चीज है, पदार्थ है, बाकी सब माया है, वो एकांतवादी है। हम द्वैतवादी है। सांख्य दर्शन भी द्वैतवादी है, वो भी 2 चीज मानता है, पुरुष और प्रकृति 2 अलग अलग मानते हैं, लेकिन उसकी कुछ क्रिया जो होती है उसको धर्म मानते हैं, जो हम नहीं मानते हैं। इसके लिए उसको एकांत वादी कहते हैं। नहीं, एक चीज में ही धर्म मानते हैं, संपूर्णता उनमें नहीं है। ऐसे जो एक चीज को पकड़ के बैठे हैं कि इसमें धर्म होता है, उससे उसको एकांतवादी दर्शन कहते हैं। बौद्ध को भी अब जब पढ़ा है आपने कि क्षणिकवादी है उनका, तो ये वैसे जो 7 एकांत, वैसे क्रिश्चियनिटी और हिंदू इस्लाम को भारत के अंदर दर्शन इसलिए नहीं माना गया क्योंकि भारत की उत्पत्ति नहीं हुई, ये बाकी 8 भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके अलावा नास्तिक दर्शन एक माना गया है, ऐसे अलग काफी दर्शन और माने गए हैं, लेकिन भारत में ये 8 दर्शनों की उत्पत्ति हुई है। हम ज्ञान के आचार में जो बहुमान पढ़ते हैं, उसमें ज्ञान के प्रति अनुराग रखना, मतलब हमारे अंदर ज्ञान सीखने की या जानने की जो अनुराग होती है, ये उसके लिए कहा गया है। हाँ, मतलब ललक होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, मेरे को करना है। कभी कभी अपन कर लेते हैं कि भाई मैं साधु से क्या, मैं भक्तामृत 1 साल में पढ़ लूंगा, 2 साल 2 महीने में पढ़ लूंगा। पढ़ने के हम त्याग कर लेते हैं, हमने मानस बना लेते हैं, उसकी पहुंच जब तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक पूर्ण ना करूं, तब तक ये लालसा छूटनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए उसको कहते हैं बहुमानी। मैं जितना करने का संकल्प कर चुका हूँ उसको मैं जरूर करूं, हो सके उसके पहले कर और आगे बढ़ूं।
तो ये जो लालसा है, नया नया ज्ञान करने की जो इच्छाएं अपनी होती है, उसको हम पूर्ण करें, क्योंकि आखिर मोक्ष जाने के लिए सबसे अनिवार्य और किसी चीज की जरूरत है तो है केवल ज्ञान। बिना केवल ज्ञान मोक्ष नहीं हो सकता है। ये जैन धर्म की एक्सट्रीम मतलब ये मान्यता है। बाकी दर्शन के काफी दर्शन ये मानते हैं कि केवल ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन संपूर्ण श्रद्धा होते भी मोक्ष हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ मान्यता है कि केवल ज्ञान सबसे पहले शर्त बताई गई है, केवल ज्ञान की। तो इन्हीं लोक में जितना भी ज्ञान है मेरे को प्राप्त हो, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। मेरे को सबको मैं जानूं, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। जब तक ये पूर्ण ना हो तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। तो नए और नए इसमें ज्ञान जो करते रहिए। सूत्र अर्थ और सूत्रार्थ दिया है, तो क्या ये आगम का जो प्राकृत और संस्कृत का जो दिया हुआ रहता है वो सूत्र के अंतर्गत आएगा, और उसका हिंदी अनुवाद करते हैं वो अर्थ के अंतर्गत, और सूत्रार्थ में दोनों ये तीनों प्राकृत संस्कृत और अर्थ तीनों आएगा सूत्रार्थ में? तो ये कर से भी ठीक है, लेकिन ये माने जाए कि सूत्र के अनेक अर्थ हो सकते हैं। कि किसी ने जयाचार्य को पढ़ा होगा, जयाचार्य की जीवनी को पढ़ा होगा, तो वो काफी बार बोलते हैं कि वो रोज उनकी एक आदत है, रोज उत्तराधीन सूत्र का पलेवना का मतलब पढ़ते थे, डेली उत्तराधीन सूत्र पढ़ते थे। और कभी कभी मुझे आज मेरे को नया हीरा मिला, आज नया मतलब मिला। इन्हीं सूत्र के काफी अर्थ हो सकते हैं। तो नए नए अर्थ को मैं सोचता रहा हूँ। पहले आपने सूत्र को पढ़ लिया, फिर उसको अर्थ उसको एक बार समझा दिया। नेक्स्ट में क्या होता है, आपको उससे नए नए अर्थ को भी खोजने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम सबके सब छद्मस्त हैं। ज्ञान में हमारा संपूर्ण अपने पास ज्ञान है, नया ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो मेरा ये होना चाहिए कि जो मैं पढ़ लिया उसी को सही ना मानते हुए मैं एक्स्ट्रा उसके अंदर आगे बढ़ूं। तब जब मैं एक्स्ट्रा आगे बढ़ूंगा तब मैं दिमाग पे जोड़ दूंगा, तब ज्ञान होने का ज्यादा स्वयं होगा। किसी ने कह दिया कि काला कौवा काला ही है, और आपने मान लिया काला कौवा, तो इसमें कोई हुआ नहीं है। अपने एक खोज होनी चाहिए कि क्यों काला है तो क्यों है, क्या क्या कारण हो सकता है। तो जब आदमी उसके अंदर डीप उतरता है उसको सूत्रार्थ कहते हैं। यानी उसको डीप उतरने का मतलब है सूत्रार्थ। एक जो अपने अभी पढ़ रहे हैं ज्ञान दर्शन चारित्र के आचार, तो ये हाँ, आचार यहाँ इनकी वृद्धि के लिए, मतलब उस आचार मीनिंग का मतलब इसका मीनिंग क्या आएगा? आचार मतलब क्रिया करना। और क्या कहते हैं ना कि इरिया प्रत्येक एक आचार है, नहीं देख के चलना। तो उसको सम्यक प्रकार से करना आचार है। सम्यक प्रकार से जो क्रिया करने को आचार कहा गया है। असम्यक प्रति मतलब गलत तरीके से क्रिया करना उसको क्या है, अतिचार। आचार और अतिचार ऑपोजिट। हम प्रतिक्रमण करते करते अतिचार के मेरे जो जो आचार के जो दोष लगे उसको कहते हैं, उसके मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, नहीं उसको आचार के प्रतिपक्ष शब्द अतिचार। अच्छा, धन्यवाद। और किसी को कोई सवाल? जिनेन्द्र अंकल वो दर्शन के पूरे 8 आचार एक बार रिपीट कीजिए ना पूरा। दर्शन के 8 आचार हैं। निसंकितता यानी शंका नहीं करना, निकांक्षितता एकांत वाले दर्शनों की इच्छा नहीं करना, और निर्विचिकित्सा धर्म के फल में संदेह नहीं करना। सम्यक के 5 अतिचार 5 दो दूषण में हमने 3 पढ़ चुके थे, और हमको मैं जहां तक संस्कृत के ऊपर काफी चर्चा भी हुई थी। तो उसके अलावा अमूढ़ता यानी गलत चीज को पकड़ के रखना, उपभान सम्यक दृष्टि को और पुष्टि करते जाना, आगे बढ़ाते जाना, स्थितिकरण आप और आपके कोई भी है जो धर्म के विचलित हो रहा है, स्वयं आप या आपके परिवार या आपके दोस्त आपके जानकर उसको वापस स्थिर करना धर्म के अंदर। वात्सल्य साधु साधिकों के प्रति वात्सल्य रखना, और उनको वस्त्र पात्र की उपलब्ध करवाना, विशेष सेवा करना। प्रभावना धर्म संघ की प्रभावना करना। ओमरम अंकल। इसमें कोई एक्स्ट्रा बोलना तो उसका आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने सिंपल एक एक लाइन में कहा है। मैं नॉर्मली वर्ड को एक लाइन में करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों के पास मेरे से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। उसको मेरे को सोचने के लिए मजबूर करता हूँ, मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। बंदे साहब वो 5 उपब्रह्मण है ना, हाँ, तो शाब्दिक अर्थ कहीं आवे? उपग्रहण देखिए शाब्दिक अर्थ तो हिंदी का मैं कोई क्लास में जाता नहीं हूँ, लेकिन उसका आगम में यही बताया गया कि उसकी पुष्टि करते रहना। यानी
मेरे पास जो सम्यक्त्व है, सायोपशमिक सम्यक्त्व है, उसको मैं सहायक तक पहुंचाऊं, उसको मैं पुष्ट करता जाऊं, यानी जो मेरे पास कर्म बंधे हैं उसको तोड़ते तोड़ते स्पीडली आगे बढ़ने का। नॉर्मली टूट रहे हैं, लेकिन मैं जितना स्पीड से आगे बढ़ाऊं उसको कहते हैं पुष्टि करना। यानी सम्यक दर्शक को सहायक सम्यक्त्व के लेके जाके ही मैं सांस मतलब अपने आप को रोकूं, क्योंकि एक बार सहायक सम्यक्त्व आने के बाद में दर्शन मोहनी कर्म के कर्म नहीं बंधेंगे। चारित्र के बंध सकते हैं, दर्शन मोह के कर्म मेरे को नहीं बंधेंगे। और ये सबसे खतरनाक कर्म अगर कोई है इस लोक के अंदर माना गया है तो मिथ्या दृष्टि का। बांधता हूं मैं मिथ्या दृष्टि का कर्म ही, और उसके साथ दो बंधते हैं, दो उदय में रहते हैं, सम्यक दृष्टि और मिश्र दृष्टि। लेकिन ये मोह कर्म के कर्म जो विद्या मोह के जो कर्म होते हैं उसको संपूर्ण तोड़ूंगा तब सहायक सम्यक को प्राप्त होगा। ये संपूर्ण तोड़ना, क्योंकि इसको तोड़ने के बाद में जीव अगर आयु का बंध नहीं किया तो उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा। अगर आयु का बंध पहले कर चुका है और बाद में उसको तोड़ा है तो तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा, ये निश्चित है। तो इसके लिए उसकी पुष्टि करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने को बढ़ाते जाना उसकी सबसे ज्यादा। अपन ये समझा सम्यक दृष्टि में पुष्ट करना और मतलब उपकरण कहा जाता। सम्यक दृष्टि को पुष्ट करते रहे, आगे बढ़ाते रहना। जो सायोपशमिक सम्यक्त्व की सायोपशम ज्यादा से ज्यादा स्पीडली करते जाएं ताकि मैं सहायक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लूं। राकेश आज आप मौन व्रत धारण है क्या? जरा राकेश जी है? हाँ है ना, राकेश करते रहना। राकेश साहब नहीं, मैं जरूरत है लेकिन मैं मतलब बात अट है क्या, मतलब यूं बिना बोले नहीं रहता ना, बात बोले बिना बोले नहीं रहता बात। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो? पदम साहब आप थोड़ा सा कोई ऐड करना चाहो तो ज्ञान और दर्शन। उपक्रम मतलब मैं पढ़ूं, मैं देखो आप उत्तरा दिन में कहीं दिया है। हाँ। सम्यक दर्शन की पुष्टि करने को उपग्रहण कहा जाता है। वसुनंदी ने उपग्रहण के स्थान पर उपगूहन माना है। उसका अर्थ है परमादवश हुए दोषों का प्रचार न करना व अपने गुणों का गोपन करना। मतलब उन्होंने इसका अर्थ ऐसे किया है, वसुनंदी ने इसका अर्थ ऐसा किया, परमादवश हुए दोषों का प्रचार न करना और अपने गुणों का गोपन करना। और आगे इसमें आचार्य अमृतचंद्र ने उपगुहन को उपग्रहण का ही एक प्रकार माना है। उनके अनुसार अपने आत्मगुणों यानी मृदुता आदि की वृद्धि करना तथा पराय दोषों का निगूहन करना, ये दोनों उपग्रहण के अंग हैं। मतलब अपना 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 गुणान तो मतलब विकसित करना और उपेक्षा, दूसरे के अवगुणों को उपेक्षा कर देना। ठीक है, फिर किसी के डाउट में हो तो चारित्र के 8 आचार पे चले। 5 सम्मति और 3 गुप्ति, यानी मेरे चारित्र को और पुष्टि करता जाऊं। जब चारित्र के 5 प्रकार है, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र वितराग चारित्र को वितराग कहते हैं। अभी अपने संघ में जितने भी साधु होते हैं जब वो दीक्षा लेते हैं उनको सामायिक चारित्र दिया जाता है। उसके बाद में जो बड़ी दीक्षा कहते हैं वो छेदोपस्थापनीय चारित्र यानी सेकंड दीक्षा। आज अपने प्राय सब साधु इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में छेदोपस्थापनीय चारित्र वाले ही मिलेंगे जिसकी बड़ी दीक्षा हो गई। महाविद्या क्षेत्र के जितने भी साधु है उनके अंदर सिर्फ सामायिक चारित्र ही होता है, उनमें छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं होता है। अब हम उसको और आगे बढ़ा के यथाख्यात चारित्र को लेके जाने के लिए जो क्रियाएं हमको करनी है वो है 8 आचार। इंद्रिय संपत्ति देख के चलना, भाषा संपत्ति बोल, भाषा में विवेक रखना, ईष्णा संपत्ति गोचरी में विवेक रखना, गोचरी के जो दोष है उसको टाल के लेना, आदान निक्षेप सामान उठाते समय रखना, उत्सर्ग बार फेंकने की वस्तु उसको कैसे प्रतिष्ठापन करना, ये सब विवेकपूर्ण करना ताकि जीव की हिंसा ना हो जाए। मनोगुप्ति, मन को रोकना, वचन बिना मतलब शब्द नहीं बोलना और बिना मतलब काय के हलन चलन नहीं करना, काय गुप्ति। प्राय हम देखते हैं लोग बैठे रहते हैं, पाँव को हिलाते रहते हैं, ये सब पाप के बंधन होते हैं। उसको गोपन करना, नहीं जितनी कम हो उसकी क्रिया हो शरीर के अंदर उसको कहते हैं काय गुप्ति, वचन गुप्ति। और बैठे बैठे बोलते रहते हैं या सोचते रहते हैं, उसको विरोध करना, ये है 3 गुप्ति। तो इससे सम्यक्त्व की चारित्र आगे से आगे बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आ सकता है कि हम यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करें
और मोक्ष चरण। सम्मति का ये मतलब है बैठे बैठे सम्यक पैर हिलाना में कैसे वो कर्म कैसे बनते हैं? जितने भी वायु काय के जीव उनकी हिंसा हो रही है, वो मरे नहीं तो भी लगती तो उनको दर्द तो हो सकता है। उनके पास भी औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर का मतलब समझिए जिससे मैं सुख दुख की वेदन कर सकता हूँ, जिससे मेरे को सुख दुख हो सकता है। मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर एक छोटा सा पत्थर आके गिरता तो दर्द होता है। उसी तरह आपके शरीर के ये लोक के अंदर ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ जीव भरा नहीं है, तो किसी भी जीव को लग सकता है, क्रिया हो सकती है, तो इससे पाप के बंधन हो सकते हैं। पाप का बंधन किसी की हिंसा ना हो तब भी आपकी प्रवृत्ति में क्रिया कर रहे हैं, हलन चलन कर रहे हैं। तो इसीलिए कहता है कि स्थिरता से बैठे, स्थिरता से कार्य करें, ज्यादा एनर्जी का वेस्टेज ना करें। अंकल, ज्ञान के अतिचार में ज्ञान हम किसी को बांटते हैं, सिर्फ वो धार्मिक ज्ञान ही नहीं, लौकिक ज्ञान भी हो सकता है, तो उसमें भी किस तरह का पाप लगता है? देखिए, लौकिक के ज्ञान का अर्थ ही है, लौकिक का मतलब है जो संसार को बढ़ाता है। जिस ज्ञान से मेरा संसार बढ़ रहा है, हमको संसार में रहने के लिए संसार के नियम, संसार का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इनके बिना मैं संसार में रह नहीं पाऊंगा। हम संसारिक व्यक्ति है, हमको संसारिक ज्ञान भी अनिवार्य है। सब ज्ञान है, लौकिक के जितने भी ज्ञान में धंधा चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सबका ज्ञान के बिना हम खाना बना पाएंगे ना, बच्चों को बड़ा कर पाएंगे ना, व्यापार कर पाएंगे। ये हो, लेकिन कहते हैं कि उसके साथ इतना ना जुड़ जाए और मैं लोकोत्तर ज्ञान को भूल जाऊं। लौकिक ज्ञान को मैं करूं, जानते हुए करूं कि ये कोई धर्म नहीं है, इससे मेरे को कोई कर्म कटने वाला नहीं है, लेकिन कर्म ही बंधने वाले हैं। तो मैं जितना आवश्यक ज्ञान है उतना उसको जरूर दूं, ताकि वो अपने संसार में, बच्चे अपने संसार में रहे। आज मैं बच्चे को स्कूल भेज दूं और मैं लौकिक ज्ञान में बच्चे को नहीं पढ़ाऊं तो फेल हो जाएगा। तो ये भी मेरा ड्यूटी है। ड्यूटी को ड्यूटी मान के कीजिए, उसको धर्म मान के मत कीजिए, और जरूर कीजिए। ये नहीं कि बच्चा बुद्धू हो जाए और वो बेचारा पूरी जिंदगी आपको कोसता रहे कि मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया है। नहीं, ये उनको भी दीजिए, लेकिन अपना ड्यूटी समझते हुए सब कीजिए। जो करना अनिवार्य काम सब कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपने विकास के लिए लोकोत्तर ज्ञान भी करते रहिए, और उसको भी शिक्षा देते रहिए लोकोत्तर ज्ञान करता, ताकि आपके बुढ़ापा आराम से निकलेगा। क्योंकि आपने उसको सिर्फ लौकिक ज्ञान दे दिया, लोकोत्तर ज्ञान नहीं देगा, तो जरूरी है कि आपको आपके बुढ़ापा में सहयोग करेगा। थैंक यू अंकल। और अगर ये सब नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं मन पाप को डर लागे, मैं लौकिक ज्ञान के नहीं, तो साधु बन जाइए। कम से कम बेटा निश्चित रहेगा कि मम्मी मेरे को भी ज्ञान देने वाले नहीं है, क्योंकि वो साधु बन चुके हैं, तो ज्ञान और कहीं से भी ले लेगा। वरना यहाँ पे तो बच्चे माँ बाप से आश्रित होते हैं, तो अपना कर्तव्य जरूर पूरा कीजिए। जय जिनेन्द्र अंकल। अंकल, आपने डिफरेंस बताया कि महाविजय क्षेत्र में सिर्फ सामायिक चारित्र और हमारे क्षेत्र में छेदोपस्थापनी चारित्र, वो क्यों अंकल? देखिए, हमारे क्षेत्र में भी दूसरे से लेकर 23वें तीर्थंकर तक सिर्फ सामायिक चारित्र होता था। छेदोपस्थापना चारित्र प्रथम और 24वें तीर्थंकर के ही होते हैं, बाकी के नहीं होते हैं। प्रथम तीर्थंकर के क्या होता है, साधु बहुत ही सरल होते हैं, उनको बोल दो वो एक काम करना वो करेंगे, वो अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं, बोल देंगे। और 24वें तीर्थंकर के साधु इतने होशियार होते हैं कि गली ढूंढते हैं। हमारे भी काम है, हम भी 5वें आरे के ही हैं, तो हम गली ढूंढते रहते हैं कि कैसे बचा जा सकता है। वहां पे पता नहीं कैसे करना, इसके लिए नहीं करता है। यहाँ पे कैसे नहीं करूं वो बचने के तरीका है, इसके लिए उसको कहते हैं छेद पूर्वक, नहीं एक एक ज्ञान, 5 महाव्रत को पूरी अच्छी तरह से समझाया जाता है कि भाई ये ऐसा होता है, ऐसा चलना है, ऐसा बैठना है, ऐसा खाना है। हर चीज की शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो पाप से ज्यादा बचे। बीच के जो 22 होते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं होती है, उनको एक बार बोल दिया कि साधु के ये नियम है तो खत्म हो गया, वो उनको मान के चलते हैं। लेकिन पहले साधु को पता ही नहीं होता है। किसी को याद हो तो वो किसान आके ऋषभदेव से पूछा कि भाई मैं जो बैलों की छींकी बांधना, बैलों की छींकी बांधना, कोई हाँ ये बोलिए कोई बैल रा मुंडा में छींकी बांधनो तो પછી उन्हें खोलना नहीं था, तो इसीलिए अभी वो क्या खोला नहीं, क्योंकि उसको जो बोला आपने खोलने के लिए कहा, कब कहा,
वो इतने रुचि होते हैं उनको पता ही नहीं होता है। और यहाँ के जो 24 तीर्थंकर के जो होते हैं वो बोलते हैं कि गली का निकालना रहता है, निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। आपने ऐसे तो मेरे को बोला ही नहीं था। तो इसीलिए उनके लिए एक-एक 5 महाव्रत के और 5 समिति के एक-एक चीज को समझाते हैं। ये इसको पूर्ण समझने के बाद में उसको दीक्षा दी जाती है, पुनः दीक्षा दी जाती है। उस पुनः दीक्षा का नाम है बड़ी दीक्षा, जिसको हम छेदोपस्थापन चारित्र कहते हैं। अच्छा, अंकल फिर परिहार विशुद्धि चारित्र कहाँ पे होता है फिर? ये जिसके पास बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारे कर्म कटे हैं और उसको तोड़ने के लिए वो साधना, विशेष साधना करता है, वो भी यहीं पे होती है। जो अपने पहले और 24 तीर्थंकर के, जिसके पास एक्सट्रीम कर्म होता है और वो ज्यादा उसकी इच्छा होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मोक्ष जाऊं, जल्दी जाऊं, तो अपनी एक्सट्रीम वो करता है। उसके लिए कुछ काफी सारे नियम है, वही व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। अंकल ऐसा एक डाउट है। हाँ सर। जी हाँ, आपने बोला लौकिक ज्ञान और लोकोत्तर ज्ञान, तो एक थोड़ा यहाँ एक डाउट ऐसा है कि जैसे अपने 14 पूर्वों का ज्ञान होता है, 14 पूर्वी, उसमें पूरे लोक का समस्त ज्ञान समाया हुआ है। उन 14 पूर्वों में लौकिक अलौकिक दोनों चीजें आ जाती है उसमें। ये पूर्व आवाज ब्रेक हो रहा है भाई साहब आपका। डिफरेंस है। कोई 14 पूर्वी है, 14 पूर्वों का ज्ञान रखता है, तो उसको इस दुनिया की कोई भी चीज का मतलब सारी चीजों का ज्ञान हो चुका है। ये मेरी समझ है। देखिए आपकी बात तो करेक्ट है कि लोग के 14 पूर्व के ज्ञान को कहते हैं कि इसको सब ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी उसको केवल ज्ञानी से अनंत भाग ही उसको ज्ञान रहता है। जितना केवल ज्ञानी को होता है उससे अनंत भाग ही 14 पूर्व को होता है। ये नहीं कि जितना केवल ज्ञानी के पास ज्ञान है उतना उनके पास ज्ञान है। दोनों का ज्ञान में और एक का फर्क है कि ये उनका पठित यानी उन्होंने पढ़ के सीखा है, उनको देखा नहीं है, और केवल ज्ञान स्वयं देख के जाना है। दूसरी बात है, ज्ञान अपना पे कहीं पे भी खराब नहीं है। ऋषभदेव ने 80 कृषि का ज्ञान दिया था, वो तीर्थंकर बनने वाले थे, तो उन्होंने लौकिक करते हुए समझते हुए लौकिक काम सब किया है, बताया लोगों को। उसके साथ विवेक रखने के लिए क्या बोला कि इससे मेरे को पाप बढ़ने की संभावना में से ज्यादा बचो। लौकिक के ज्ञान के बिना हम लोक में रह नहीं सकते हैं। लौकिक ज्ञान अनिवार्य है अपने को, लेकिन उससे हम इतने जुड़े नहीं कि ज्यादा हिंसा हो, ज्यादा नुकसान हो। एक ऑटो बम बनाना भी लौकिक ज्ञान है, ऑटो बम बनाना भी ज्ञान है। हर व्यक्ति को शायद तो हो सकता है, लेकिन उसका उपयोग क्या करता है। भगवान महावीर के पास भी तेजोलेशा थी और गौशालक के पास भी तेजोलेशा थी। गौशालक ने उसका उपयोग मारने के लिए किया है, भगवान महावीर ने उसका उपयोग बचाने के लिए किया था। तो किस क्रिया के लिए मैं कर रहा हूँ, किस क्रिया के लिए मैं वो कार्य कर रहा हूँ, वो मुख्य होते हैं। ज्ञान अपने आप में संयोग भाव है, बिना आपको याद। आप स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे हैं आपके, एक बच्चा ऐसा होगा जो एक बार पढ़ने से ही सब याद हो जाता है, और ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको 10 बार 100 बार पढ़ाने के बाद में भी याद नहीं होता है। तो फिर इससे पता चला ज्ञान संयोग भाव है। जिसके पास ज्यादा संयोग वो इजिली समझ आएगा, और संयोग पाप कर्म को तोड़ता है, बढ़ाता नहीं है। जब उस ज्ञान का मैं गलत उपयोग करता हूँ तब पाप लगता है, ना कि मैं उसको समझा सकता हूँ। जानना जरूरी है। उपयोग में जहाँ विवेक खो दिया, वो लौकिक ज्ञान मेरे को नुकसान करता है। लौकिक ज्ञान मेरे पास है और मैं इसका उपयोग गलत तरीके से नहीं कर रहा हूँ, जिसके किसी का नुकसान ना हो या मेरे नुकसान ना हो, वे फायदा नहीं। आज आत्महत्या के तरीके को प्राप्त सबको पता है, आत्महत्या करना पाप है। आत्महत्या के तरीके मेरे को भी पता है, आपको पता, वो मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अगर मैं उसके ऊपर चल के कार्य करूं तो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा। तो लौकिक ज्ञान 14 पूर्वी को नहीं, सब साधुओं को भी होते हैं। 14 पूर्वी तो सबसे बड़ा ज्ञान है, सबके काफी लोगों को होता भी नहीं है। भगवान महावीर के सब साधुओं को नहीं हुआ है, और केवल ज्ञानी होना वाले को 14 पूर्वी होना अनिवार्य भी नहीं है। 14 पूर्वी कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं होता है, लेकिन केवल ज्ञान हो सकता है उनको। तो 14 पूर्व होना कोई बड़ी बात नहीं, 14 पूर्व का उपयोग कैसे करता है उस ज्ञान को, वही बड़ी चीज है। तो अंकल कहीं पे ब्लास्ट होता है तो करने वाले को पाप है या
बम बनाने वाले को पाप लगेगा, दोनों को लगेगा। करने जो बम फोड़ रहा है उसको लगेगा। अब मेरे को बताइए कि आपको इंटरनेट में चले जाए, बम बनाने का तरीका कैसा है उसको भी लिखा हुआ है, उसने बम बना ले फोड़ दिया, तो ज्ञान तो उसने गूगल को दिया, तो पाप उसको गूगल पे क्या लगेगा? तो स्वयं अजीब है। ज्ञान तो अच्छा, उसने एक गूगल चीज को ये दिया पूछना ही है। था कि खाली जैसे ज्ञान होना और ज्ञान का उपयोग करना दो अलग अलग चीज है। तो अलग-अलग। जैसे मतलब हमको जैसे लोकोत्तर लौकिक सारा ज्ञान है, लेकिन हम अगर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो क्या वो भी मतलब क्षयोक्षम में आएगा? देखिए, ज्ञान होना अपने आप में स्वयं भाव है। सिर्फ मेरे पास 100 धंधा 100 रुपया होना अलग बात है, उसका उपयोग करूँ नहीं करूँ, 100 तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा। मैं उसको अच्छा कार्य में करूंगा तो ये मैं फायदा करेगा, और उसको गलत कार्य से करूंगा तो नुकसान देगा। तो बिना शराब उपयोग पीने करे का क्या केवल ज्ञानी नहीं बन सकता है? नहीं हो अगर सकता खाली है। केवल ज्ञानी होने के लिए सबसे प्रथम होता है कि मोह कर्म को पूरा तोड़ना होता है, क्योंकि चारित्र सबसे बड़ा बाधक है, वो चारित्र है। क्रोध मान माया लोभ उसको तोड़ना होता है। क्रोध मान माया लोभ तोड़ने का जो साधन होता है वो ज्ञान होता है, क्योंकि वही उसको विवेक कर सकता है कि मानो तोड़ना है। आप कितनी देर शांत बैठे रहेंगे मेरे को बताइए? 1 दिन 2 दिन बिना खाए बिना पिए बिना सोए कितनी देर बैठे रहेंगे? जो क्रिया आप करते हैं, उस क्रिया में जब आप ज्ञान का उपयोग करते हैं तो पाप से बच जाते हैं। उस क्रिया में अगर ज्ञान का उपयोग नहीं करते तो पाप की बढ़ोतरी हो जाती है। कुछ नहीं करना हो ही नहीं सकता जब तक 14वें गुणस्थान में अपन ना पहुंच जाए। 13वें गुणस्थान तक केवल ज्ञानी की भी क्रिया चलती है। ओके। 14 गुणस्थान वाला कह सकता है भाई मैं कुछ नहीं करूंगी, मैंने बहुत वचन कहा है कि रोक दिया है, बाकी कोई नहीं कह सकता कि मैंने तीनों को रोक दिया है। महेंद्र साहब आप बात मतलब 14 पूरी की बात आप करें ना, हाँ सर, 14 पूरी मतलब नीचे कटा तक जा सके, कटो तक समझे को निगोद में भी जा सके, निगोद में भी जा सके ऐसे। 14 पूरी हाँ, वो नीचे मतलब निगोद तक ही जा सके वापस। देखिए 14 पूरी तो नहीं जाता है, उसके ज्ञान लुप्त होने के बाद में जा सकता है। 14 पूरी हाँ वही होता है जिसके पास सम्यक्ति हो। जैसे ही वो सम्यक्ति से मिथ्या 14 पूरी से जो सम्यक्ति था, अगर मिथ्या तो हो गया तो उसके बाद ऊपर के 4 भूल जाएगा, ऑटोमेटिक भूल जाएगा। तो ये ज्ञान उसकी लुप्त संभावना है होने ना, के बाद मतलब में कहीं पे भी जा सकता है, उसके पहले वो कहीं नहीं जा सकता है। उसकी संभावना है ना 14 14 पूरी पूरी को भी नरक में मतलब नहीं जा क्या सकता है। हाँ 14वां पूर्वी नरक में नहीं जा सकता है। निगोद तो बहुत दूर की बात है। 14 पूर्वी का अच्छा ज्ञान लुप्त हो गया, भूल गया, ज्ञान मतलब उसके लुप्त हो गया तब जा सकता है, उसके पहले नहीं जा सकता है। अच्छा, वो ज्ञान लुप्त होने की संभावना है ना? 100% है। मोह कर्म का उदय हो तो ज्ञान भी लुप्त हो सकता है, ज्ञानावने कर्म का उदय हो तो ज्ञान लुप्त हो सकता है। तो मन से इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी मोह को वापस उदय हो सके, मतलब कई कारण होगा मतलब। इसीलिए कहता है कि मोह सबसे बड़ा खतरनाक राजा है कि अच्छे अच्छे को विचलित कर सकता है। 7वें नरक में मन में प्रवेश ज्ञान जिसको हो चुका है, वो भी 7वें नरक में जा सकता है। हमने जब अभी गम्मा पढ़ रहे थे तो पाया कि जो 7वें नरक में भी 4 ज्ञान वाला 7वें नरक में भी जा सकता है। लेकिन उसकी एग्जाम्पल उसके उस भव में उसके पास मन प्रयोग ज्ञान था। जब वो नरक आयु बांधा तो मन प्रयोग ज्ञान खत्म हो गया, और उसके बाद उसको मन प्रयोग ज्ञान आएगा भी नहीं। जब तक उसके पास मन प्रयोग ज्ञान है तब तक वो नरक के आयु बांध नहीं सकता है। मोह से ज्ञान का मतलब कैसे वो लुप्त होता है? ज्ञानावनिकरण तो उदय आ गया, लुप्त हो गया। नहीं, आपने बोला कि मोह, अगर मोहनीय कर्म वो हावी हो जाता है तो लुप्त हो जाता है। देखिए ज्ञान को एक चितारना करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। हर 14 पूर्व ज्ञान के पास एक नियम होता है कि रोज सवेरे उठते ही 14 पूर्व ज्ञान को पलेवना पड़ता है, पूरे के पूरे पड़ता है। उनकी स्पीड इतनी होती है कि एक अंतर 48 मिनट्स के अंदर पूरे के पूरे 14 पूर्व ज्ञान को रिवीजन कर लेते हैं। जिस दिन वो रिवीजन करना भूल जाता है उसके लुप्त होने की संभावना होती है। तो लुप्त मैं रिवीजन क्यों करता हूँ, तो मोह कर्म ने मेरे को आलस्य लेके आ गया है, छोड़ आज मत को नहीं। आलस्य जो है मोह कर्म का कार्य है। आज नहीं काला कर रहा हूँ, एक दिन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो ये क्या करता है, इस 14 पूर्व ज्ञान को ज्ञान कर्म होता रहता है। ये नियम में हर 14 पूर्विकों के सवेरे उठ के 14 पूर्व को रिवाइज करे। अगर रिवाइज नहीं करे तो उसके लुप्त होने की संभावना होती है।
और जैसे जैसे लुप्त हो आलस मेरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो ज्ञान लुप्त होता जाएगा। और जैसे ही मैं 10 के अंदर आ जाऊंगा, मैं चारों गति के द्वार खोल सकता हूँ। 14 पूर्व में मैं सिर्फ एक देवगति के मेरे द्वार खुले, क्योंकि 14 पूर्व सिर्फ साधु को होता है और किसको नहीं होता है। 14 पूर्व नीचे उतर गया, तब लुप्त होते होते वो नीचे लेके चला जा सकता है और मैं भूल जाऊंगा। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो प्रमाद यानी आलस्य। आलस्य मोह कर्म का एक सब मतलब एक पार्ट है। सम्यक अंकल पूछिए पूछिए। दर्शन के 8 आचार में जैसे उपब्रिहण और स्थिरीकरण था, तो उपब्रिहण का अर्थ जैसे दिया हुआ है कि अपने गुणों का अथवा प्रमादवश किए हुए किसी के दोषों का गोपन करना। तो यहाँ पे तो हम ये स्वयं के गुण और स्वयं के दोषों का गोपन कर रहे हैं, और स्थिरीकरण के अंतर्गत हम किसी और व्यक्ति को पुनः धर्म और न्याय के मार्ग में स्थिर कर रहे हैं। क्या ये सही समझ है? देखिए, उपवन का मतलब आप अपने गुणों का अथवा प्रमादवश किसी को दोष का गोपन, अपने गुणों का भी गोपन करना, दबा के रखना। मैं अपने गुण, मेरे पास कुछ अच्छे नॉलेजेस है, अच्छे गुण, उसको दबा के रखना। उसको मैं नहीं बांटूं तो किसी के फायदा नहीं आएगा। उसको भी मत दबा के मत रखो। और दूसरे के प्रमाद, जो दूसरे का जो अच्छी चीजें, उसके भी, अब किसी ने बता दिया कि भाई मैंने वो पानी के बारे में पता नहीं, मेरे को पता नहीं, तो मैंने बोला राकेश आपको पता है नहीं, मैंने उसका नाम गोपन नहीं किया, लोगों को उपयोग में हुआ। जब जब मैं उसकी बढ़ाता जाऊंगा तो ज्ञान मेरा भी बढ़ता जाएगा और उसका भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है, ना कि घटता है। पैसा बांटने से घट जा सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ सकता। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके कर्म हल्के होते जाएंगे। स्थितिकरण जो विचलित हो चुका है, उपवन में मैं इसके गुणों को प्रकट कर रहा हूँ, दूसरे के गुणों को। यहाँ पे जो राह छोड़ के बाहर निकल रहा है, उसको उसके राह पे वापस लेके आ रहा हूँ। भाई धर्म में आज श्रेष्ठता है, कोई किसी को लगा कि भाई एकांत दर्शन में बहुत फायदा है, मैं उनमें चला जाऊं, उसको वापस खींच के अपने में लेके आना, उस स्थिरीकरण है। हाँ, तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं, उपब्रिहण तो स्वयं का हुआ, लेकिन स्थिरीकरण हम किसी और के लिए करते हैं, मतलब उसको स्थिर करना। दोनों में दोनों के लिए है। आप स्वयं भी स्थिर रहे और दूसरों को भी स्थिर करें। ये जरूरी नहीं कि दूसरे वाला ही बिगड़ जाए, मैं भी कहीं ना कहीं फंस सकता हूँ। मेरे को भी स्थिरीकरण करना है। मैंने भी किसी वो चला गया, किसी के मंत्र करके दिखाया, तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। मैं भी बिगड़ सकता हूँ और वो भी बिगड़ सकता है। जिसकी भी राह छूटने की संभावना, दोनों को लेके आना स्थिरीकरण है। और दोनों के गुणों को प्रशंसा करना उपवाहन है। आपके भी जैसे राकेश शाह के पास काफी ज्ञान है, राकेश शाह भी गुण को प्रकट करते हैं, वो भी उपवाहन के अंतर्गत आता है। ओके, थैंक यू। वो हिंदी में मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी खराब होती है, इसके लिए हो सकता है कि वर्ड्स में ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब इफो में। सोना आखिर सोना है भाई साहब, है Correct मिट्टी से मिला जुला, लेकिन सोना आखिर सोना है। करेक्ट है सर, लेकिन सोने को जानने वाला जरूरी होता है कि भाई उसको समझ जाता है कि सोने में इतनी प्योरिटी है। हर व्यक्ति को तो पता भी नहीं चलता है ना। वो बोले ओके कालो जो बकेगा नहीं, भी क्यों ना घना मिला है नहीं आपा का जगह 20 जना है ना, भी मुझे एक भी कोनी है। नहीं, वो करेक्ट है। नहीं, मैं बता देता हूँ सर कि मेरे प्रोनाउंसिएशन काफी, वो उसको मैं जो प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको सत्य ना, उसी पूर्ण ना माने। एक बार आप भी प्रोनाउंस करके देख ले कि वर्ड का एग्जैक्ट इको क्या है, ये बोल रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये था। जय जिनेन्द्र अंकल। अंकल स्त्री को 14 पूर्व का ज्ञान क्यों नहीं होता है? केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर एक ज्ञान क्यों नहीं होता है? देखिए, कुछ लब्धियां होती है, 29 शायद लब्धियां हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी लब्धियां नहीं, बस आवाज नहीं आ रही अंकल। म्यूट हो गए वो स्त्री। मेरे हाँ अब आ रही है। बीच में फोन आ गया था। हाँ कोई बात कुछ काफी लब्धियां होती है, वो प्राप्त नहीं होता है। इसका एक तो फर्स्ट बड़ा रीजन होता है कि काफी सारे तपस्याएं होती है आत्मापना से, जो स्त्री नहीं कर सकती है। अपने कुछ निजी कारण से स्त्री को किया नहीं जा सकता, मतलब कर नहीं पावे। दूसरे स्त्री की उत्पत्ति की रीजन समझ लीजिए। स्त्री की उत्पत्ति माया से होती है, बिना माया स्त्री की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और जहां माया हो वहां ज्ञान नहीं होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अब ये कह सकते हैं कि हर स्त्री माया भी होना जरूरी नहीं है,
लेकिन उसकी उत्पत्ति उससे हुई है। मैंने पिछले भवों में किसी भी भव में मैंने माया की इसके लिए स्त्री का बंधन बांधा है मैंने, वो कर्म अभी भी बंधे हुए मेरे पास, टूटे नहीं है। मेरे को कष्ट नहीं दे रहा, मैं आज माया नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज नया माया का कर्म नहीं बांध रहा हूँ, लेकिन जो बांध रहा हूँ उसको मेरे को भोगना है। वो माया उस पूर्ण ज्ञान करने नहीं देता, इसके लिए उनको ये नहीं होता। जैसे ही माया टूट गई पूर्ण रूप से, नहीं माया और वेद स्त्री वेद टूट गया तो मैं 9वें गुणस्थान में पहुंच गया। उसके बाद मेरे को केवल ज्ञान होना बहुत आसान है, क्योंकि 7वें गुणस्थान के बाद में साधु पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ ध्यान के सारे 14 गुणस्थान पहुंच जाता है। उसके लिए उसको 14 पूर्व की आवश्यकता नहीं होती है, उस वैसे केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसीलिए उनको 14 पूर्व का ज्ञान संभावना नहीं हो। आगम में उसका उल्लेख एग्जैक्टली कहीं पे भी नहीं है। जो मेरे को समझ में आया मैंने बताया है, लेकिन ये जरूर मानता है कि 14 पूर्व का ज्ञान में नहीं होता है। तो 14 पूर्वों का ज्ञान 6ठे और 7वें गुणस्थान में ही होता है या उसके आगे गुणस्थान में भी होता है? ज्ञान तो 6ठे गुणस्थान में हो जाता है, 6ठे में उसको 6ठे और 7वें में मोनो बना ले, उपयोग वो 12वें गुणस्थान तक कर सकता है। सीढ़ी अच्छा। मार दे। जे एक जो है राकेश जी, आपको सज्जन जी चौरड़िया ने याद किया था, वो 12 व्रत की क्लास में मैंने ज्वाइन किया है। उन्होंने बोला है कि हाँ राकेश जी से मेरा अच्छा संपर्क है, उन्होंने याद किया आपको। राकेश जी को भारत में कौन नहीं जानते हैं? ये बड़े भाई का बड़प्पन है साहब। आए तो आप ही है मेरे बड़े। तो अंकल, अगर स्त्री में माया निकल जाना, मतलब वो स्त्री के जन्म में भी निकल सकता है या फिर वापस उसका जन्म चेंज होगा तभी होगा? इसी जन्म में निकल सकता है। देखिए, साधु बनने के लिए माया के अल्पीकरण के बिना साधु नहीं बन सकता है। और जितनी भी साधियां होती है, उन्होंने अपनी माया को अल्पीकरण किया है, संपूर्ण नहीं तोड़ा तो भी इतना कम कर दिया कि माया उसको नुकसान ना पहुंचाए, तकलीफ ना दे, उस लेवल तक उन्होंने नीचे लेके आ चुके हैं। तभी ये सब साधियां बनती है, वरना माया भी कभी भी साध्य नहीं बन सकती है। आगे से करेक्ट है ना? स्त्री का नहीं बन सका करके। हाँ साहब, आपका प्रश्न पूछें। नहीं, स्त्री का सहनन भी वैसा नहीं होता ना कि वो 14 पूर्व का ज्ञान करे, वो भी एक पॉइंट है ना। सहनन तो उनके भी पास देखिए, सहनन है, हो सकता है। अच्छा। बिना नारद सहनन को भी किसी को भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। उनको सहनन की तो प्राप्त हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति के में जो कर्म के जो निमित्त होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं। अच्छा, ये अन्य लिंगी क्या होता है? नपुंसक। दूसरे संप्रदाय के साधु। राकेश साहब कुछ कह रहे थे, कहते कहते रुक गए थे। नहीं, मतलब अन्य लिंगी भी तीर्थंकर ये बन सकते हैं क्या? तीर्थंकर नहीं बन सकते, केवल ज्ञानी बन सकते हैं। हाँ, केवल ज्ञानी, सॉरी, केवल ज्ञानी बन सकते हैं। आराम से बन सकते। तो अन्य लिंगी दूसरे संप्रदाय के हुए या नपुंसक हुए? नपुंसक अलग भी है, वो भी बन सकते हैं। अन्य संप्रदाय दूसरे साधु, लिंग का मतलब वेश, अन्य साधु के वेश में जो भी जीव है वो भी केवल ज्ञानी बन सकते हैं। उनका जिनका ज्ञान दर्शन चारित्र शुद्ध हो, कोई भी हो, वो केवल ज्ञानी बन सकता है। चाहे वो अन्य लिंगी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कुछ भी हो। महेंद्र भाई साहब, क्या एक दृष्टिकोण ये दे सकते हैं क्या, आप सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, केवल्य प्राप्त करना ये आत्मा पे लगे हुए सारे आवरण का हटने से केवल ज्ञान भीतर विद्यमान है, खाली प्रकट नहीं हो रहा है। जबकि 14 पूर्वों का ज्ञान के लिए मस्तिष्क और साधना की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो वाला ज्ञान है जो हम अपने इंद्रियों से या फिर थोड़ा सा इंद्रियातीत भी हो तो भी लेते हैं। मतलब जबकि अभी एक बहन ने सवाल पूछा कि जब हम केवल ज्ञानी बन सकते हैं तो फिर 14 पूर्वी का ज्ञान क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ एक रेखा कर सकते हैं, केवल्य ज्ञान अपनी आत्मा का मूल स्वभाव है, उस पे लगे आवरण हटते ही प्रत्येक प्राणी जिसने अपने कर्मों का क्षय कर दिया है, अलग कर दिया है, उसका अनावरण कर दिया है, उसके भीतर पांचों ज्ञान या केवल ज्ञान, सारे ज्ञान प्रकट हो जाएंगे। वो आत्मा का मूल स्वभाव है। जबकि ज्ञान लेना ये पुरुषार्थ की बात है।
14 पूर्वों का ज्ञान लेना ये पुरुषार्थ की बात है। जैसे सातवीं नार की एक नारी नहीं जा सकती कहते हैं, वैसे ही ये मान ले कि कुछ पूछा है सवाल, मैंने से किसी ने सवाल पूछा है नपुंसक के बारे में, पढ़ लीजिएगा। तो ये भी कह सकते हैं, जिस बहन ने सवाल पूछा कि 14 पूर्वों का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं, वो ज्ञान होना भी कोई इतनी विशेष बात नहीं है, क्योंकि उल्लेख आता है कि जिसने 14 पूर्व का ज्ञान कर लिया वो भी वापस पहले गुण स्थान तक पहुंच सकता है। इसका मतलब जो स्थायी है वो केवल्य है। अगर वो सबको मिल सकता है, स्त्री को मिल सकता है, पुरुष को मिल सकता है, अन्य लिंग को मिल सकता है, तो अपन उसी पे ध्यान दें। 14 पूर्वों का ज्ञान हो या ना हो, इस पे इतना ना उलझे, ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। क्या होता है कभी कभी अपने आप को हीन मान लेना, भाई मैं स्त्री हूं। अब जैसे कहा गया, महेंद्र शाह ने भी कहीं से पढ़ा होगा, इसलिए कहा होगा कि भाई माया थी इसलिए स्त्री बने। तो पुरुष कभी कभी घमंड कर लेंगे, अच्छा मैंने पहले कभी माया नहीं की, तो अभी इतनी कर रहे हैं कि आगे का समझ ले मतलब। और जिसने सोचा है कि मैं स्त्री माया के कारण बनी, वो दुखी भी ना हो, क्योंकि ये भव मिला है। उन सारी मायाओं को हटा करके इतनी निर्जरा कर ले कि पुनः आप जब कभी भी हो, जहां कहीं भी हो, चाहे देवलोक में हो, चाहे विदेह क्षेत्र महाविदेह क्षेत्र में हो, या पुनः जब यहाँ तीर्थंकर का विराज ना हो तब उतरे हैं। मतलब हम बस अब 2 या 3 भव के और हैं, आए मिलकर के प्रार्थना करें कि महेंद्र शाह से पूरा ज्ञान प्राप्त करें, आचरण में उसे ढालें, रिजु बने, सरल बने, 14 पूर्वों के ज्ञान में ना उलझे, बस अपने लगे हुए आवरण को हटाने के लिए आतुर हो जाए। जितना जितना हटेगा, इसमें एक अच्छी बात है, इसमें कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे धन कमाया हमने इस जन्म में, धन यही छूट गया, माटी शोहरत सहूलियत सब छूट गई। यहाँ पर साथ क्या गया कि जितनी आत्मा को मैं यहाँ धो पाया, जितना उसे निर्मल कर पाया, वो निर्मल आत्मा आगे मेरे साथ गई। तो मौका मिला है ड्राई क्लीन करने का, वेट क्लीन करने का, सुपर क्लीन करने का। आए एक ही लक्ष्य बनाए कि हमारे आत्मा पर या आत्मा से लगे हुए जितने भी बंध हैं, उन बंध को कैसे निकालें और नए बंध ना बंधे, इसकी व्यवस्था कैसे करें। इतना कर लेंगे तो मैं समझता हूं इस क्लास की, अपने मिलने की, इस रविवार की, महेंद्र शाह के और राजश्री जी के श्रम की, इन सभी की बहुत बड़ी उपलब्धता हो। आपने सवाल पूछा नपुंसक के बारे में। ओम अभी क्लियर हो गया अंकल। एक्चुअली थोड़ा डाउट था, कोई बात नहीं, ज्ञान हो जाता है तो एक नहीं होता है, तो एक्चुअली वो इंद्रिय ज्ञान है, सही है। हाँ, ये आत्मा ज्ञान है, वो मतलब इंद्रिय ज्ञान है। चांदी को चमकाऊंगा तो चमक जाएगी, और अगर लोहे को चमकाऊंगा तो वैसा नहीं चमकेगा, क्योंकि ये उनका पारिणामिक गुण है। तो केवल ये ज्ञान आना अपनी आत्मा का पारिणामिक गुण है। खाली ऊपर रैपर लगे हुए हैं, उन रैपर को निकाला, अंदर है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उल्टा छोड़ना पड़ता है। और ज्ञान लेने के लिए अभ्यास, अध्ययन, चिंतन, मनन, मीमांसा, पिपासा, ये सब करनी पड़ती है। ओमरम अंकल, तो जिसका भी जिनका सवाल है वो करेक्ट है कि कृत नपुंसक ही केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। लेकिन ये जब भी हम पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि स्त्री केवल ज्ञानी, नपुंसक केवल ज्ञानी। बात करेक्ट है कि कृत जो बौन नपुंसक है वो केवल ज्ञान को इस भव में प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन जो कृत नपुंसक होता है वो इस भव में केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसकी जो पढ़ने की परिभाषा उसी टोन में हम बोलते रहते कि नपुंसक, क्योंकि पढ़ते समय कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि कृत नपुंसक, लिखा है नपुंसक। इट इज नोन कि जो भी कृत नपुंसक है वही केवल ज्ञानी को प्राप्त होता है, जो बौन नपुंसक वो केवल ज्ञानी को प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत उत्तम सर। और कोई सवाल सर? जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र सर। तो आज तो पहले भाभी जी बैठे थे, आप रिप्लेस कब हुए? नहीं सर, मैं था साइड में, वो बैंगलोर ब्रांच का एक प्रोग्राम चल रहा है टीपीएफ का। मैं समझ गया, समझ गया। वो मुख्य प्रोग्राम हो गया था, अभी चल रहा है, लेकिन मैं इधर आ गया। मैं ये पूछ रहा था, आपने जैसे बताया कि कर्म, मतलब जैसे जनरली हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी मतलब 10-11 साल की दीक्षा ले लेते हैं लोग, 11 साल के ऐसे, तो हम ये समझे कि उनके पूर्व जन्म का जो, क्योंकि उसमें तो उस समय तो वो खुद तो डिसीजन, मतलब
हो सकता है कोई ले सकते हैं, लेकिन हर कोई तो उस समय वो पावर आना कि खुद डिसाइड करना ये चीज या वो ज्ञान होना, वो तो इतना मुझे लगता है, पता नहीं, मुझे लगता है इतना संभव नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि पूर्व जन्म का जो उनका ज्ञान वर्णीय कर्म का 6 उपसम या सभी कर्मों का 6 उपसम किया हुआ है, तो उसके मुताबिक ही उनको इतनी मतलब ये योग्यता, ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि जहाँ पर हम अगर जब तक हमको माहौल नहीं मिलता हम लोग नहीं कर पाते, ऐसा भी तो होता ही है। तो ये बिल्कुल पहले राकेश आप शाह ने जवाब कहा दें। था, अभी राकेश शाह ने कहा था कि अपने पास मौका है, रही वॉश, सुपर हिटर्स, जो भी वर्ड उन्होंने यूज किया कि मैं जितना जितना कर्मों से हल्का हो गया वो मेरे अगले भाव में उपयोगी है। मैं यहाँ कर्म से भारी हूँ तो अगले जन्म में साधुपन की तो बात छोड़ के श्रावक भी नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं जितना जितना हल्का हो और हो रहा हूँ तो हो सकता है कि अगले भाव में जहाँ भी हम देवगति जाए वहां भी अगर मैं और अपने आप को रहे वॉश के कर्मों का हल्का कर लूँ तो अगले भाव में जरूर हम साधु बन पाएंगे, क्योंकि केवल ज्ञानी बनने के लिए सबसे पहली शर्त है उसको साधु बनना अनिवार्य है। तो साधु बने तो उन सबको नमन कीजिए कि उन्होंने अपने आप को पिछले जन्मों में इतने अपने आप को इतने ड्राई वॉश, जो भी वॉश है, अपने कर्मों को इतने हल्के करते हैं और आत्मा पे लगे हुए कर्म को इतना कम कर चुके हैं कि उनको साधु बनने की बारे में सोचा और बने। हम सोच सकते हैं लेकिन बने नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले भाव में अपने आप को इतना वॉश नहीं किया। तो यही हमारा प्रयास है कि इस जन्म में कम से कम वो गलती ना दोहराए और अपने आप को वॉश करे, क्लियर करे, कर्मों को हल्कापन करे, ताकि अगले भाव में हम साधुओं की तरह बनने की दिशा, ना सिर्फ साधु बनने की दिशा में आगे बढ़े, ना सिर्फ मेरे को सामायिक चारित्र आए, मेरे को यथार्थ चारित्र भी आए, इसीलिए मैं ताकि मैं मोक्ष जा सकूं। ओम रम सा और अच्छा, कोई और प्रश्न पूछ रहे, पूछिए सर। नहीं, ऐसे मेरे को लगा मैं कुछ बोल रहे थे, कोई आवाज आई तो मैंने कहा पहले वो प्रश्न पूछ ले। कौन सा आपने एक बात कही तो आपने थोड़ा सा ना ऐसे कसमसा के कहा कि 10 साल 11 साल, तो मैं आपको बता दूं हमारी विधा क्या है कि 9 साल पर बच्चे को देते हैं। आज जैसे मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम था, आपके वहां भी होगा, ये मंत्र दीक्षा होती है कि अब बच्चा सुयोग्य हो गया है कि वो अपना चयन कर सकता है। तो आजकल के स्पून फीडिंग के जमाने में आपका जो कहना है कि 9 साल का बच्चा क्या कर पाएगा, तो आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। लाडनू का योगक्षेम वर्ष था और कुमार श्रमण जी सिर्फ 8.25 साल के हुए थे। उन्होंने खड़े होकर के तुलसी गणी से निवेदन किया कि आप मुझे मुनि दीक्षा दिलाएं। तो तुलसी गणी ने कहा आपके अभी देर है, आप 9 महीने बाद याचना करें या निवेदन करें। तो उन्होंने कहा गुरुदेव कहीं मैं भूल नहीं करूं तो 9 महीने अगर माँ की गर्भ का गिन लूं तो मैं 9 साल का हो गया। जवाब पर तुलसी गणी इतने प्रसन्न हुए तो उन्हें साधु प्रतिक्रमण की आज्ञा दे दी 8.25 साल में। आज उनकी माता श्री को भी साधु प्रतिक्रमण के लिए आज्ञा दे दी महाश्रमण जी ने। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जिन जिन अभिभावकों को ये भ्रम है कि 9 साल का बच्चा अभी परिपक्व नहीं है अपना डिसीजन लेने के लिए, तो आपको बता दूं अभी नई शिक्षा नीति ने इसको सही ठहराया है। और बच्चा जब 5वीं 6वीं में आता है तभी से ही उसको इलेक्टिव लेने की निर्णय दे दिया। ये 12वीं क्लास तक इतिहास भूगोल पढ़ करके बाद में 3 साल अपना स्नातक पढ़ करके ये इंडस्ट्री में किसी भी लायक नहीं है बच्चे। ये सारे पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड इसलिए हैं कि उन्होंने कोई भी माहिरता हासिल नहीं की। तो आप देखें कि नए शिक्षा नीति में जब बच्चा 10-11 साल का होता है अपना इलेक्टिव चुन लेता है, जब 14-15 साल का होता है तो जिस विधा में जाने वाला है उस विधा के पारंगत मास्टर के पास काम शुरू कर देगा। जब तक स्नातक बनेगा अपनी सोच बना चुका होगा और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कर लेगा तो वो अपने फील्ड का मास्टर बन जाएगा। वो इंडस्ट्री के लायक नहीं, वो खुद इंडस्ट्री खड़ी कर सके उतना सक्षम बना देंगे। ये है शिक्षा नीति। तो सरकार भी मान गई, सब मान गए 9 साल की उम्र है। वैसे तो दीक्षा लेने के लिए 90 भी कम पड़ते हैं, कितना ही बोलो कि नहीं साहब हाथ थोड़ा काम बाकी पड़े है और जिम्मेदारी बाकी पड़ी है मतलब। तो आप यही समझ रहे कि पिछले बार में वॉश बराबर नहीं हुआ था तो नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं भले पिछले जन्म तक कितना भी वॉश हुआ हो, इस जन्म में भरपूर मौका है, चाहे बाना बदल के उज्ज्वलता लाऊं
या बाना बदले बिना उज्ज्वलता लाऊं। उज्ज्वलता लाने के लिए बाना मात्र एक सहायक है सामुदायिक चेतना को बढ़ाने के लिए। आप सभी को याद होगा, ज्ञात होगा, तुलसी गणी ने मीठा लाल जी स्वामी से कहा था कि आपकी साधना बड़ी उत्कृष्ट है, लेकिन माफी चाहते हैं संघबद्ध नहीं है। जब संघबद्ध नहीं है तो आप साधना कीजिए, लेकिन अब आप संघ से बाहर चले जाइए। मुक्त होकर। और इस समय वो संघ से जिस दिन जिस घड़ी संघ से बाहर गए, तुलसी गणी का मन भराया। वो भीतर आए कमरे में, महाशमनी जी से फरमा रहे हैं कि बहुत सोचता था कि माता पिता इतने दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि मैं तो खुद 10 साल का ही 11 साल दीक्षा ले चुका था, लेकिन आज जब मेरा एक संत जिसका मैं पालक पिता था, अब जब मुझसे विदा हो रहा है तो मेरा खुद का मन इतना भारी है। तो अब सोचता हूं कि बच्चों के अभिभावक कितना कलेजे पे पत्थर रख करके अपने बच्चे को संत दीक्षा के लिए भेजते होंगे। अभी आप पूछेंगे ये कौन सी में लिखा हुआ है, आपको कैसे मालूम पड़ा कि उन्होंने ये मन भारी की बात कही? तो एक अच्छी बात बताऊं आपको मैं कि जिस समय तुलसी गणी ने महाशमनी जी को ये बात कही, उनके पीछे उनके असिस्टेंट साध्वी अनिमा श्री जी खड़े थे 1977-78 में। उस समय वो भी, और उन्होंने हमें ये विस्तार पूर्वक वर्णन बताया कि किस तरीके से संत मीठालाल जी जो आगे चल करके संत अमिताभ के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी अगर कोई किताब मिले तो अवश्य पढ़िएगा। अध्यात्म के नवनीत, और भी 6 किताबें हैं उनकी, उन किताबों को पढ़िएगा। छोटे छोटे चीजों में बहुत बड़ा गुण भरा है उनमें। अपने ही संघ के संत मीठालाल जी थे जो फिर उदयपुर में थाना तरफ हो गए। हाँ महेंद्र साहब, और कोई सवाल? आचार्य वज्र स्वामी तो गर्भस्थ में ही, तो वो गर्भ में 3-4 महीने के ही थे, तब एक साधु उनके घर को, पिताजी दीक्षा ले चुके थे, तो एक संत दीक्षा गोश्री लेने उनके घर आया। गोश्री लेके जाने मुड़ रहे थे, तो उसकी दासी ने उसको वज्र स्वामी माँ को कहा कि साधुओं को ज्यादा नजदीक मत लाओ, बेटे की भी अगर पता चल जाए कि बाप साधु है, वो भी उस राह पे ना चले जाए। उसने वो शब्द उन्होंने सुन लिए, और जैसे ही पैदा हुए तब से रोना चालू कर दिया। उसे रोते रहते थे। तब वो एक बार वज्र स्वामी उनके पापा जब पूछने के लिए आए तो बोले कि थारा बेटो लेने जा पड़ो, कई दो तो बेटो ले जा। वो लगभग 6-7 माह के थे, तो उसको तो पात्र में बिरा दिया था। उनके गुरु ने उसको बोला था, आज जो भी चीज तेरे को मिले, सचित अचित जो भी मिले तेरे पात्र में आए, उसको लेके आ जाना। उसके गुरु ने उनको कह के भेजा था कि सचित अचित जो भी आ जाए अपने साथ लेके आ जाना। तो उसके पात्र में वो डाल दिया था, वो लेके गए। तो साधु ने बोला, भाई क्या वज्र लेके आएगा? ये तो भारी, बहुत भारी था कि वज्र लेके आया। तो इसके लिए उनका नाम वज्र स्वामी हुआ। और जैसे ही वो पात्र में डाले, उस दिन से रोना बंद कर दिया। माँ ने देखा कि बच्चा अभी ठीक हो गया है, तो बोला मेरा बच्चा वापस दो। तो एक अच्छी वो है, यानी गर्भ में भी उसके संस्कार जागृत हो सकते हैं। आने के लिए 9 साल की जरूरत में, ये नहीं कह रहा हूँ कि 9 साल की भी जरूरत नहीं होती, 10 साल की भी जरूरत नहीं है, गर्भ में भी संस्कार जागृत हो सकते हैं। और आचार्य वज्र स्वामी 10 पूर्वों के ज्ञाता थे, और वो अंतिम साधु थे जिनके पास पाद लिप्त लब्धि थी। पाँव में कुछ द्रव्य लगाते थे और हवा में उड़ जाते थे। वे अंतिम साधु थे। उन्होंने आगे किसी साधु को इसने नहीं पढ़ाया ताकि कि इसका दुरुपयोग ना हो, और वो अंतिम 10 पूर्व, यानी संस्कार की बात करता हूँ 10 पूर्व। और आचार्य सिंह के बारे में जो कह रहे थे आपने कि आंखें भर आई, तो रघुनाथ जी जब भिक्षु स्वामी अलग हुए तब उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो संत ने पूछा, इतना बड़ा आचार्य रहते हैं आपके हुए? बोले एक जाओ तो दुख रहे, मार तो 5-5 जा रहा है। सही बात है। तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। मतलब ये नहीं कि वहां पर दुश्मनी की बात बाद में थी, लेकिन 5-5 जा रहे हैं मेरे। महेंद्र साहब, आपकी क्लास में अगर 2-3 लोग कम आए तो भी दुख होता है। होता है। वहां तो बीकंजे से अलग हो गए थे मतलब। साधना में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए हमको दुख होता है, लेकिन वास्तव में साधना में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी एनर्जी होती है। अच्छे को मैं स्वयं को बदले नहीं, बदला अपने को देख के अच्छे बदल जाते थे। कृष्ण भगवान ने कोई साधना नहीं की थी, लेकिन उसकी साधना के जो करने की जो दृढ़ देख के अच्छे लोग साधु बन गए।
और उन्होंने तीर्थंकर उसकी प्रेरणा से बने, इसलिए उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांध दिया। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये दुख मेरे को जरूर है, लेकिन इसको मैं इससे मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, मैं जो कर पा रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो हम लोग भी यही करें, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको सहयोग दे। इसी को कहते हैं स्थितिकरण। मैं नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है, दूसरों से करने की अनुमोदना करे, राह बताए, ताकि उससे भी मेरे भव भरम अपना कर्म हो जाएंगे। आप सबसे भी यही निवेदन है, वो कीजिए। तो राकेश सर रोज काफी बार कहते हैं, एक आगे अगले आने वाले को 2 को भी लेके आ जाए तो वो भी काफी कर्म काटने में उनका भी सहयोग होगा, और वो उस स्थितिकरण में आप भी सहयोगी बनेंगे। भाई तो राकेश आप परफेक्ट बोलो, आप भी बोलो एक बार। राकेश तो काफी बार बोलते थे, राकेश साहब म्यूट हो गए, फोन आ गया होगा लगता है उनके किसी का। कि जैसे आचार्य वज्रश्री के पास पादलिप्त विद्या थी, उनके साथ जैन साधुओं में वो लपटी चली गई। एक पिक्चर है फ्लबर, अंग्रेजी की है, वो भी इसी पर आधारित है, फिक्शन पर। अपने बच्चों से कहें कि रोज सोचें, अनुमोदना करें, क्या पता अगला नोबेल प्राइज अपने ही किसी घर पे आ जाए, कि हम भी पादलिप्त वाला करके अपने आप को, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम बोरीवली से कांदिवली तो पहुंच जाऊं, उतना तो कर ही लेंगे। और कोई सवाल? राकेश भाई, हाँ पदम साहब, जो चारित्र को संबंध, चारित्र की बात पर चली ना, हाँ चारित्र आना को मतलब एक मुख्य कारण है चारित्र मोहन ये कर्म को क्षय क्षयोक्षम। ठीक बात है। जो जो वो मतलब एक भव की साधना को नहीं, अनेक भव की साधना। सही बात, सही बात कर रही है। जैसे चारित्र मोहन कर्म का क्षय क्षयोक्षम पकता चला जाता है, जिस समय वो पूर्ण हो जाता है उसी समय वो चारित्र ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें मैं मानता हूँ मतलब आयु की कोई मतलब सीमा नहीं है इसमें। सही बात, सभी लोग यही बात कह रहे थे। हाँ, जैसे जैसे वो सभी यही कह रहे थे। हाँ, ये ऐसा है कि सर 1000 हथौड़े मारने पर एक वज्र टूटता है, और लोगों ने देखा इस भाव में एक हथौड़ा हमारा टूट गया, क्योंकि 999 पूरे भाव में मार चुका था। यस एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। तो मार्के सामने अपने एहसास ना करा। हाँ, इतो तो कर दिया कि 999 की बार कर दिया, एक अगले भाव में कर लिया। भाई इन भाव में तो कम से कम अगले भाव में तो अपने चरित्र आवे। पक्को ऐसा। हाँ, निश्चिंत वाला मतलब। और हाल तो दिन बाकी है। अगर 80 साल का कुमार समन जी के महान दीक्षा को कर सके तो महेंद्र साहब आपने और मैंने भी दे सके 50। संभव है, संभावना है अपने आप में तैयार करना, बस इतनी बात है। हाँ, तो आए संभावनाओं को संभव बनाए। अंतिम समय भी अपने भाव में साधुपन आ जाए, वेश में ना भी आए, भावों में आ जाए तब भी अपन तिर जाएंगे। सही बात है, कम से कम भाव में साधुपन तो कर ही जाएंगे। हाँ, ज्यादा मैं तो भाव का ही है। ऐसा ज्यादा मैं तो भाव का ही है। ज्यादा महत्व भाव का ही है। अगर भाव में भी साधुत्व आ जाओ तो आप तो तर जाओ। अंतिम समय में अगर और मैं तो एक चेतावनी देता हूँ पदम साहब, हाँ, जहां कहीं भी 50 के ऊपर कोई है तो मैं कहता हूं अब आप सावचेत हो जाइए। क्यों? क्योंकि आयुष्य कर्म बांधने का जो 2/3 पे आता है, अब वो समय नजदीक है। पूरे 100 साल बहुत अच्छा काम किया और गलती से उस समय ही गलत काम कर लिया जब आयुष कर्म का बंद हो रहा हो। हाँ। देखो 50-55 साल जो भी किए कोई बात नहीं है, अब सावचेत रहो। जितने सतर्क रहोगे, अभी आयुष कर्म का बंद होगा अगली भव के लिए, उस समय अपनी भावनाओं को इतनी ऊपर रखिएगा कि राजीवती जी गाना है ना, वो राखो हृदय में मंगल गीत राग भावना। हेलो, ये आवाज नहीं आ रही। एक फोन आएगी रेल ना, सो म्यूट हो गया। राकेश साहब, ये एज लिमिट जो आपने बताई उसको थोड़ा लोअर कर दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में आई थिंक 40-45 को ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी भर अप्रमत्त, जब भी जागे सबसे अप्रमत्तता की चालू कर लीजिए, क्योंकि इट इज बेटर टू बी लेट देन टू बी नेवर। बेटर लेट देन टू बी नेवर। इंग्लिश से मैं कुछ करूँ ही नहीं,
चलो अब लेट हो गया, हम 50 पेज पे पहुंच गए, तब भी ऐसे ही चालू कर लें, क्योंकि प्राय हम काफी इसके अंदर 50 के ऊपर वाले हैं, तो वो कम से कम आज से चालू कर ले कि भाई मैं अपने आप में सतर्क रहूं। करेक्ट है सर, सही है। कदम साहब तो महेंद्र, समय 12:30 बज रही है। ठीक है, तो तो बात किसी के हम- कोई डाउट ना हो तो फिर आज की क्लास की संपन्नता अपन करें। हाँ राकेश आगे, आवाज म्यूट है, आपकी आवाज म्यूट है। सॉरी सर, और डिस्कनेक्ट हो पाछो कनेक्ट हुई अपने आप ठाकुर क्यों हुई? ओके डन, राइट सर। एक दो लाइन में कैन वी हैव समरी ऑफ दिस, बिकॉज आई मिस्ड अप द बिगिनिंग सेशन। जस्ट समरी। स्पेशल कंसीडरेशन साहब, टीपीएफ वालों के लिए स्पेशल कंसीडरेशन। महेंद्र साहब, हमने पहली की क्लास मिस कर ली, तो आप जिस्ट बता दीजिएगा आज आपने क्या क्या समझाया। ज्ञान के 8 आचार और दर्शन के 8 आचार बताए। ज्ञान पुष्ट होता रहे और दर्शन पुष्ट होता रहे, तो ज्ञान से हम ज्ञान के 3 भाव होते हैं, उदय भाव, सहस्म भाव और छायक भाव। उदय अपने पास कर्म बंधे है, इसके लिए उदय अपने पास है, उदय है इसके लिए हम सहस्म कर रहे हैं। हमारी ये दिशा हो कि ज्यादा से ज्यादा सहस्म हो, कि जैसे ही सहस्म पूर्ण हो छायक पे हम पहुंच जाएंगे। मोक्ष जाने के लिए सबसे अनिवार्य कोई चीज है तो है केवल ज्ञान। बिना केवल ज्ञान जैन दर्शन मानता है कि मोक्ष हो ही नहीं सकता है। कुछ दर्शनों में मान्यता है, लेकिन जैन दर्शन में मान्यता सब प्रथम शर्त है केवल ज्ञान होना। तो रोज ज्ञान करते रहे, जैसे राकेश चंद्र के पुरुषार्थ करते रहे, 14 पूर्व हो ना हो, लेकिन वो संयोग इतना हो जाए कि अगले भाव में अपने को सीधा केवल ज्ञान हो जाए। 14 पूर्व हो ना कोई मान्य नहीं रखता है, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद कोई किसी ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। तो और उसी तरह उस सम्यक को हम इतने पुष्ट करते जाए, जो आज अपने पास सहयोग सम्यक तो है, वो छायक सम्यक तक प्राप्त हो। छायक सम्यक होने के बाद में अगर आयु का बंध पहले हो चुका है तो भले मैं अगले भाव 1-2 भाव कर लूं, वरना उसी भाव में मैं मोक्ष जाता हूँ, तो और नहीं तो तीसरे भाव में मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो इन दोनों की पुष्टि पे हम चल रहे थे आज। इन दोनों को इतना पुष्ट करें, इतना आत्मा के पर लगे हुए कर्म के आवरण को हटा दे, ताकि हम के अगले भाव जो फाइनली समअप किया था राकेश साहनी के वास ड्राई वास जो भी करना करके, हम अगले भावों में जो 999 हथौड़े लग चुके इतने लेवल तक अपन पहुंच जाए, 999 नहीं तो 998 भी आ जाए तो भी अच्छी बात। कुछ भी हो, कितने करें कि अगले भावों में अपने का थोड़ा कम मारना पड़े उस कर्म को तोड़ने के लिए, ताकि हम मोक्ष जल्दी के जल्दी पहुंच जाए। आज की क्लास का यही 1 पॉइंट अगर कुछ कहा जाए तो मोक्ष पहुंचने के तरीके पे अपन बात कर रहे थे कि कैसे जल्दी से जल्दी जाए। इस क्लास के सबके क्लास में जितने भी है स्थितिकरण के लिए कहा कि हर व्यक्ति चाहे तो 1-2 को ऐड करे, ताकि ये क्लास में बढ़ते जाए और आप सबका सहयोग से काफी लोग इसमें जुड़े और आगे बढ़ते जाए। ओम हरम साहब, एक उदाहरण लूं महेंद्र साहब। हाँ साहब, एक उदाहरण देते हैं बच्चों को। नॉर्मली आज तो सब विद्वान है, बड़े हैं, फिर भी उदाहरण बच्चों के लिए काम आएगा अगर हमें किसी को देना हो तो। कब मान लीजिए एक लालटेन फानस है, उसका ऊपर का जो कांच है जो पारदर्शी था वो पूरा का पूरा कालूस हो गया कार्बन लग करके। अब मैंने तेल भी जलाया, बाती भी जलाई, लो भी ली, लेकिन बाहर प्रकाश बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो लालटेन में नीचे कुछ छेद होते हैं। मैंने एक तिनका लिया बचपन के अंदर, और वो तिनके से, क्योंकि हाथ लगाया तो बहुत गर्म था उसका फानस, तो तिनके से करने लगा। जहां जहां से कालूस हट गया वहां वहां से किरणें बहुत गजब की फूटी। वो देख करके अच्छा लगा। आज सोचता हूं वही काम आत्मा पे लगे हुए काले आवरण का करना है, कि ज्यादा नहीं, पूरा फानस साफ नहीं भी हुआ तो तिनका लेके जहां जहां से मैंने उस कालूस को हटा दिया वहां वहां से किरणें प्रस्फुटित होगी, और वही किरणों को हम कहते हैं प्रज्ञा की किरणें। ज्ञान अपनी जगह अच्छा है, प्रज्ञा भीतर की चीज है। नॉलेज वी कैन गेन फ्रॉम द सेंसेस, विजडम इज विथिन। जब ये विथिन को खाली आवरण हटाने मात्र से प्रस्फुटित होने लगेगा तो पूरा तो हटेगा, पता नहीं किस भाव में, लेकिन मैं वहां पर कई जगह से उसे कालूस को साफ करके अपनी प्रज्ञा की रश्मियों को प्रस्फुटित कर सकता हूं, उसका अनुभव कर सकता हूं। तो आए, सीकिंग ट्रूथ में आप भी आए, औरों को भी लाए, और हम सभी अपनी ज्ञान की रश्मियां और प्रज्ञा की रश्मियां को प्रस्फुटित करें।
हाँ, एक चीज मेरा और जरूर question आपको करना चाहूंगा इसके अंदर। मेरा एक हाँ। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटमेंट, यानी वो मोक्ष गए या क्या है उसका मतलब? केवल्य केवल्य प्राप्ति है। केवल ये प्राप्त किया नहीं, सुनीता जी, Yes. सुनीता जी, एक बात ध्यान हाँ। रख लें, when we attain केवल्य ज्ञान is called enlightenment, when we attain मोक्ष is called liberation. तो अगर केवल ये प्राप्त हुआ तो उसी जन्म में वो तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे ना? वो गए, सुनीता जी डाउट ना करें। हाँ, वही मेरे को मतलब I wanted to clear that what is the difference between that? What is the difference? What is the question you asked for the difference? What Is it liberation or the enlightenment? Enlightenment. जिनका एनलाइटमेंट होगा उनका लिबरेशन निश्चित है। अगर हिंदी में कहूं तो जिनको केवल्य ज्ञान होगा उनका मोक्ष जाना सुनिश्चित है उसी भाव में। ओके हाँ, राइट। Enlightenment and moksha is salvation, right? या सैल्वेशन भी कह दीजिए, लिबरेशन भी कह दीजिए। अनीता, आशा जी, my sister. सैल्वेशन महाप्रयाण को भी कह सकते हैं, निर्वाण विल बी लिबरेशन, मतलब जब मरण के श्रृंखला से हम मुक्त हो गए उसे कहते हैं लिबरेशन। ओके। और वैसे अगर आपको जमता हो साल्वेशन तो आप वो भी कहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूल तो समझ में आ गई बात कि जब एक बार केवल्य प्राप्त हो जाएगा उसके बाद व्यक्ति सीधा मोक्ष को ही प्राप्त होगा। वो मरेगा तो जरूर एक बार, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, पुनः जन्म नहीं लेगा, इसलिए वो अमर हो जाएगा। तो वो एक ही चीज ऐड करना था, राकेश ने जो कहा कि कम से कम माया से बचे। सबसे बड़ा दुश्मन अगर ज्ञान का कुछ है तो माया है। स्वयं सरल बने और सरलता से सबको ज्ञान जो आपको पता है आपको आ सकता है उसको सरलता से दे, ताकि आपके भी कर्म टूटे और उसके भी कर्म टूटे। तो अगर किसी का प्रसन्न ना हो, हाँ, और अपने को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, क्रोध मान माया लोभ से विचारों जगह से फाइंड आउट वेयर वी आर स्टैंडिंग, हाउ टू फाइंड आउट दैट? जब परिस्थितियां विषम हो तब आप कितने आप में संयमित रह सकते हैं, यही पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कि दूसरा केवल ज्ञानी के अलावा कोई कह नहीं सकता है आप कहाँ स्टैंड आउट हो, आप अपने आप को कितना संयमित रख पाए। वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे क्या करना चाहिए जब परिस्थिति विपरीत होती है? तो अपने आप को संयमित रखे, उसके साथ बह ना जाए। एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है इसके लिए मैं क्रोध करूं ये जरूरी नहीं है। आप में से कोई देखता है ये सीरियल जिसका नाम है अनुपमा? हाँ, मोस्टली सभी देखते होंगे। आप एक चीज देखते होंगे, उस लेडी के सारा कुछ विपरीत हो रहा है, फिर भी उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। ये अपने को धारने लायक बात है कि व्यक्ति, अनुपमा ने एक जगह बहुत अच्छा कहा कि भाई जिसके पास जो होगा वही देगा। अगर मेरे पास गुण है अच्छे तो मैं अच्छे गुण ही दूंगी, नागिन है तो विष ही देगी, अगर कोई उल्टा है तो कुलीन ही सोचेगी, अगर मैं सुलटा हूं तो भला फिर मैं कुलीन कैसे सोच सकती हूँ। ये कितनी बड़ी बात थी। आपको बताएं, दो ऋषियों ने एक बार बैठ करके सनातनी परंपरा में चर्चा शुरू की, तो चर्चा करते समय हो सकता है कि अपना विषय गौण हो जाए या सामने वाले का विषय भारी पड़ जाए। उस समय व्यक्ति उत्तेजित होता है, जोर से कहता है, गुस्सा करता है। तो पता है उनका मापदंड क्या था कि दोनों शास्त्रार्थ कर रहे हैं और उनकी मिसेस ने उनको माला पहना दी कि अगर आपने क्रोध किया तो ये माला मुरझा जाएगी, और मुरझा गई इसका मतलब है आपके पास तथ्य नहीं है, आप गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको अपनी हार दिख रही है या आप वाली बात पर आप अड़े हुए हो। सोचिए कितनी बड़ी परंपरा थी कि विचारों का आदान प्रदान करते समय अगर गुस्सा आ गया, अगर आता है गुस्सा, ध्यान दें, स्थिति विपरीत हो तब गुस्सा आता है, ध्यान दें, चूंटिया भरे कोई तो गुस्सा आता है, ध्यान दें, कोई इरिटेट करता है, इरिटेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ हमारे मूड की चाबी हमने सबको दे रखी है। घर की तो 3 चाबियां बनाते हैं, 4 चाबियां बनाते हैं, हमारे मूड की चाबी सभी को दे रखी है, जो चाहे वो ऑन करे, जो चाहे वो ऑफ करे। अगर ऐसा है
तो समझ लेना अभी भी क्रोध मान माया लोभ प्रचंड मात्रा में है। और जिस भी दिन आपको कोई निंदा करे और आप सोचो बेचारा कर्म बांध रहा है या मेरा ही कोई पुराना बाकी होगा, चूक रहा है, धन्यवाद भाई। जैसे भगवान महावीर ने संगमदेव को कहा था कि तुम मुझे उतने ही प्रिय लगते हो जितना एक बेचने वाले व्यापारी का माल नहीं बिक रहा है और एक एजेंट आके पूरा माल सवाए दाम पे बिकवा दे, तो उस मालिक को वो एजेंट कितना प्रिय लगेगा, उतना ही प्रिय भगवान को संगमदेव लगे थे। हम भी उनके अनुयायी हैं। करें कि जहां हो अपना विरोध, हम समझे उसे विनोद, कि भाई एक कर्म तो छोड़ दियो, अपाई ने सर्कल को नहीं बनायो, वो गुस्सो करियो कटी मारी गलती ही पहली बाकी रह गया, हिसाब चूक गयो, अब आपा नाटी खत्म करियो। क्योंकि मुगलों का एक प्रशासन करने का तरीका था, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। ये न्याय बहुत तकलीफ दे गया और आज मुगल साम्राज्य कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अपने बाप बेटे में लड़ लेते थे। उनका एक ही उसूल था, हेन केन प्रकारेन, कैसे भी मुझे राज्य मिल जाए। तो जैनी में सबसे पहले कहते हैं कि पर धन और वनिता पर कभी भी मेरा भाव ना आए। इतनी बड़ी सोच रखने वाले वाकई हम सबसे बहुत अपेक्ष में हैं। बस थोड़ी सी दूरी है कि इस सर्कल से उस सर्कल में जाने के लिए। यानी कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं, वहां से दिल्ली में आने के लिए बॉर्डर तक पहुंच गए, सूर्यनगर तक पहुंच गए। बस सूर्यनगर से विकास पे आ जाइए नगर पर और आप दिल्ली आ गए। बस इतना सही फर्क है। हमने पूरी यूपी नाप ली है, गाजियाबाद के बॉर्डर पे खड़े हैं, और जो ही यहाँ आ गए उसके बाद में हम कह सकते हैं कि हम स्थायी रूप से दिल्ली में आ गए। यही हम सबकी भावना है। इतने अच्छे उत्कृष्ट भाव है, तभी इस क्लास में आ रहे हैं। और थोड़ा सा और पुश कर लेंगे, थोड़ा सा और पुरुषार्थ कर लेंगे, हम अगले सर्कल में पहुंच जाएंगे। ओम आराम ओम सर, आपका ये छोटा सा एक 2-4 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करके रोज सुबह एक बार सुन लिए तो डेफिनेटली आई थिंक हम लोग पवन साहब, मैं एक बात कहता हूं कि विदाउट नोइंग द गेन नोबडी टेक्स द पेन। इसलिए कभी भी संकल्प पहले करें और निष्पत्ति क्या आएगी ये आपको पता होगा तो आपको बहुत कम लगेगा। पीछे भाभी जी खड़े हैं मेरे ख्याल से, आपके पीछे भाभी जी खड़े हैं। मम्मी है, मदर मम्मी खड़े हैं। अब मम्मी को पूछेगा, आपको उन्होंने 9 महीने रखा। प्रणाम साहब। मम्मी भी लाडनो के, मतलब मेरा अच्छा, भाई हो गया। पहली पट्टी महाराज के ठिकाने के बाजू में। ओहो, और मैं आधी पट्टी कहाँ साहब। तो माँ साहब, जब आप पवन जी ने पेट में रखा 9 महीने, दर्द हुए बैठो है मम्मी साहब। पवन साहब ने पेट में रखा जरा दर्द हुए। मम्मी को थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी माँ को आज तक दर्द नहीं हुआ, और अगर हम मोटियारों को कोई बोल दे कि 2 किलो का कपड़ा मिट्टी वाला बांध के रखना है पेट पर, 2 दिन में आगते होके फाड़ जाएंगे। बेटा हुआ तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, मारू तो 2 किलो को नहीं बांधी जाए। लेकिन हर औरत आराम से बांध लेती है, सह लेती है। पता है क्यों? कि उसका लक्ष्य रहता है कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो ये राज दुलारा मेरा नाम रोशन करेगा, ये एकमात्र फीलिंग उसके 9.25 महीने निकल जाते हैं चुटकी बजा करके। ठीक उसी तरह हम अगर रोज ये जान लें कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं, उसके बाद जो पुरुषार्थ करेंगे हमें उस पुरुषार्थ में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, उल्टा सहज हंसते हंसते कर लेंगे। जब यहाँ से रवाना होते हैं भीलवाड़ा के लिए, अगर थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़े ना, तो सोचते हैं कि गुरुदेव के जा रहे हैं, चल यार कोई बात नहीं, बैठे बैठे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के दर्शन की इतनी लालसा रहती है कि अगर सफर में तकलीफ भी हो रही है ना, बोले यार 6 घंटा की बात है, बार पूछ जा, मतलब दैट इज वेयर द स्पिरिट इज। तो ये लक्ष्य सामने रखें, गेन को जान ले, पेन बहुत छोटा लगेगा और यूं ही आगे बढ़ते। परसों जाके आया, दर्शन करके आया गुरुदेव को। ओ आपने छुरिया साहब कहीं फरमाया आचार्य जी। वो उसके बारे में डिस्कस करना बाद में करो, करा था फोन में। राइट, थैंक यू सर।
पदम सा मंगल पाठ। पदम सा पदम सा नहीं है क्या? नहीं है, कोई ममता जैन होस्ट है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। प्रमिला जी है? आप ही सुना दीजिए अंकल, आप ही। चलो, मेरा थोड़ा सा अलग सा स्टाइल है, आज मेरा ही सुन ले। मतलब मंगल, मंग प्लस गल, यानी कि पापों को गलाने वाला, पापों के बोझ को उतारने वाला। अगर पूरी दुनिया में अगर कोई उत्तम है तो वो है अरिहंत की वाणी, सिद्धों की निशानी, आचार्यों की फरमावणी और साधुओं का जो मार्गदर्शन मिलता है वही लोक में उत्तम है। और यही 4 मंगल हैं, और मैं इन्हीं की शरण में जाकर के अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहता हूं। इसलिए मैं बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूं, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारों शरणा सगा और न सगो कोई, जो भवी प्राणी हो वो अमर पद पाए। इसी आशा के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। हम कृतज्ञों आपके आभारी सब आपके हैं। आभारी हैं। सभी को कृतज्ञों हम सब आपके हम आपके आभारी हैं। हम सब आपके कृतज्ञ आभारी मिलेंगे। कृतज्ञ हम सब आपके आभारी। आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी। फिर मिलते हैं अगले रविवार को 11 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जोग फॉल्स पूरा भरा हुआ है अंकल, आप देखने आ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। जब भरा हुआ है तो अभी ना आने में फायदा है। अच्छा, पानी से भरा है कि व्यक्तियों से भरा है? पानी से, फिलहाल तो पानी से भरा है। तो आ सकते हैं। मैंने कहा अगर व्यक्तियों से भरा हुआ है तो नहीं आने में फायदा है अभी। नहीं ओम फुल, अरहम। एकदम फुल पानी है अभी फिलहाल। ओम अरहम। ओम अरहम अंकल।